जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। सभी संगत जी को जय गुरु जी। सुमन आंटी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। मेरा नाम महिमा गोयल, मैं यूपी से बोल रही हूँ। मैं आज गुरु जी का शुक्रवार का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मेरे गुरुपा ने मेरे ऊपर इतने मेहरबानी, इतना आशीर्वाद दिया है कि हर वक्त उनका शुक्राना मेरे दिल से निकलता है। मैं अपने गुरुपा को बहुत प्यार करती हूँ। गुरुजी ने बहुत दिन से मैसेज दिया कि तेरे बच्चे पर कष्ट है। सच में गुरुजी, मेरे बेटे को चोट लगी और गुरुजी ने थोड़े में ही काट दी। हे मेरे गुरुपा, आपका लव यू, आपको बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने आज बहुत बड़ा चमत्कार भी कर दिया। मेरे से गलती से सारे कपड़े एक साथ रखने के कारण मेरे किसी कपड़े ने इनके कपड़ों पर कलर छोड़ दिया। तो संगत जी, मुझे बहुत दिक्कत हुई। मुझे डर लगा कि कहीं मेरी डांट ना पड़ जाए। मैं गुरुपा से प्रार्थना करती रही कि मेरे गुरुपा, आपको ही मेरी लाज बचानी है। अभी इतनी व्यवस्था भी नहीं है कि जाके तुरंत नए कपड़े लाए जाएं। इनके सारे कपड़े मेरे से गलती से कलरफुल हो गए थे। वाइट शर्ट भी पूरी नीली हो गई थी। कई दिन पहले की बात है। गुरुजी ने लेकिन मेरे इस बात की लाज रखी और मुझे मोबाइल में देख के उपाय दिखाया ताकि मैं उन कपड़ों का रंग आराम से उतार पाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बहुत कृपा करी। गुरुजी ने मुझे 888 के दर्शन, 888 एंजल नंबर भी नोट में दर्शन कराए उस दिन। तो मैं बोली, मैंने कहा गुरुपा, आप तो हर पल हमारे साथ हैं। गुरुपा ने अपनी बेटी, अपनी नातिन को क्लास का मॉनिटर भी बनाया, जिसमें भी 35 बच्चों में उससे 40 मॉनिटर बनाया गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कहते हैं अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, मैं हर पल उनके साथ हूँ। सच में गुरुपा, आपके होते हुए मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। गुरुजी आने वाले हर कष्ट को टाल रहे हैं। रोज़ मेरे बेटे के ऊपर कुछ ना कुछ कष्ट बताते हैं और सच में संगत जी, उसे चोट भी बहुत लगती है। वह कभी स्कूल में खेलते वक्त गिर जाता है, कभी उसके ऊपर स्टूडेंट्स बहुत सारे गिर जाते हैं। एक दिन तो उसके गाल पर नील भी आ गई थी। पर मेरे गुरुपा के होते हुए मुझे कोई चिंता नहीं है। हर पल गुरुपा मेरी बेटी, बेटा, मेरे पूरे परिवार के अंग संग रहते हैं। सोमवार की बात है, एकादशी पर सत्संग शेयर करना था। मैंने सत्संग शेयर करा। गुरुपा ने मेरे उस सत्संग को जल्दी ही शेयर करवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी उस दिन मेरे सर पे से तितली के रूप में ब्लेस करके गए और मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुपा, आप जरूर कोई बहुत बड़ा कष्ट काट के गए हैं। 444 की ब्लेसिंग भी तुरंत ही मिली। ऐसे करके गुरुपा हमें हर पल यह एहसास दिलाते हैं कि सच में हमारे गुरुपा हर वक्त हमारे साथ हैं। और सुमन आंटी की तो जितनी तारीफ़ करें उतनी ही कम है। सुमन आंटी हर चीज़ का जवाब देती हैं। वह उनको जब भी मैसेज करो वह तुरंत रिप्लाई करके हमारे मैसेज को जल्दी शेयर कर देती हैं। गुरुपा ने हमें शिवरात्रि पर बहुत बढ़िया पूजा अर्चना करवाई। गुरुपा का लव यू, गुरुपा का धन्य धन शुक्राना। मंदिर से आते वक्त भी गुरुपा ने अपनी खूब तेज अमृत वर्षा में हमें भिगोया, मानो साक्षात गुरुपा कह रहे हों, बेटी ये अमृत की बूंदें तेरे सारे कष्टों को काट देंगी तथा तेरे शरीर के सारे रोग खत्म हो जाएंगे। वैसे भी मैंने सुना है कि सावन में हमें एक बार जरूर भीगना चाहिए। तो सावन का सोमवार, गुरुपा का आशीर्वाद, उनके गंगा जल से जो स्नान अमृत में पान करते हैं उसकी तो बात ही अलग है। और सच में संगत जी, शरीर के सारे रोग खत्म हो जाएंगे, ऐसा मुझे फील हुआ और हुए भी होंगे। गुरुवार को तो गुरुपा ने इतना ब्लेस किया कि मैं क्या ही कहूँ। आज अचानक गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे नजर आई। मैं बच्चों को जब स्कूल से लेकर आ रही थी उस रोड पे मैंने कभी गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं देखी, लेकिन हमारे पास से गुरुपा की ब्लेसिंग ऑलवेज की गाड़ी पास से गुजरी। मैं कह रही थी, गुरुपा आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। इतने में वह गाड़ी निकल के गई तो मेरे होठों पे हंसी भी आ गई। गुरुपा परीक्षा भी ले रहे हैं। आज स्कूल से आते वक्त रिक्शे का पंचर हो गया, एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च हुए, मगर आगे थोड़ी ही दूरी पर गुरुजी ने कष्ट हरा। वहाँ पर एक सरदार जी अपनी वाइट गाड़ी में बैठे हुए थे और खूब जाम लगा था। हमने देखा तो पता चला सरदार जी की गाड़ी में अचानक लॉक लग गया, जिसके कारण भीड़ जम गई और उसमें शिवजी जी का स्टैचू भी लगा था। हो ना हो गुरुजी ने यहाँ भी कोई बहुत बड़ा कष्ट अपना काटा। मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुपा ने वहाँ पंचर करके हमें थोड़े में ही संभाल लिया। हो सकता है हमारी मयूरी जो रिक्शा होती है वह लहर जाती, कुछ भी हो सकता था। आगे जब गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए तो हम सबके मुंह से शुक्राना ही निकला। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, हर पल हमारे अंग संग रहने का शुक्राना। जैसे गुरुजी कह रहे हो, बेटी मैंने तेरा कष्ट स्वयं पे ले लिया है, तेरा बड़ा नुकसान होने से बचा लिया है। तीज पर गुरुपा ने हमें खूब मौज कराई। गुरुपा को हमने तीजों की बहुत बधाई दी। गुरुपा कहते हैं, तेरा जीवन हरा भरा कर दूंगा, जितने भी मुरझाए फूल हैं सब तेरे खुद खिल उठेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में गुरुपा आपने जितना ब्लेस करा, मैं बहुत खुश हुई। मुझे वहाँ पर तीज के फंक्शन में अच्छे से ओढ़ पहन के गई तथा मुझे वहाँ पर डांस कंपटीशन करने का मौका मिला और मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। गुरुपा के आशीर्वाद से मुझे फर्स्ट प्राइज़ भी मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के आशीर्वाद से सावन के महीने में, जुलाई के महीने में ही मेरा जन्मदिन आता है। 30 जुलाई को मेरा जन्मदिन था। सावन में मेरे महादेव का महीना और इसी सावन में मेरा जन्मदिन। गुरुपा आप जो बचपन से मुझे ब्लेस कर रहे हैं उसका तो कहना ही क्या। आपका और मेरा तो दोनों का ही जुलाई में जन्मदिन आता है और साथ वही मंथ है। आज तो मानो साक्षात गुरुपा घर पर ही ब्लेस करने आए हो। मैं गुरुपा से कई दिन से कह रही थी, गुरुपा मेरा जन्मदिन आने वाला है, आप मुझे क्या क्या गिफ्ट देने वाले हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी। मेरे ही दरवाजे पर एक मयूरी आकर रखी, जिसमें सामने वाली आंटी जी उतरी और
रिक्शा पे गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा था। जैसे ही उन्होंने हॉर्न बजाया, मैंने बाहर देखा तो मेरे होठों पे एक अलग ही हंसी आई और मैंने गुरुपा को बहुत धन्यवाद दिया कि गुरुपा, आप साक्षात मुझे घर पर ही ब्लेस करने आए हैं तथा मेरे जन्मदिन का यह उपहार देने आए हैं, उसके लिए लव यू लव यू लव यू। गुरुपा जी, आपका तो कहना ही क्या। गुरुपा जी की रिक्शा थी, मन गदगद हो गया। मेरे प्यारे पापा, घर के सामने आकर आपने मुझे इतना ब्लेस किया, शायद कोई बहुत बड़ा संकट भी हमारा टाल दिया हो। मेरा दिल से धन्यवाद निकलता है कि गुरुपा, आप हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। कल मैं गुरुजी से कह ही रही थी, गुरुपा अपना आशीर्वाद हम पर सदा बनाए रखना। गुरुपा ने मेरे अंकल के द्वारा मुझे साड़ी भी गिफ्ट दिलवाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे दो गिफ्ट मिले। गुरुपा स्वयं ब्लेस करने हमारे घर आए तथा गुरुजी ने मुझे बहुत बढ़िया आशीर्वाद भी दिया और गुरुपा ने मुझे गिफ्ट भी दिलवाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तो वैसे भी जब भी दिल से याद करो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सामने आ ही जाते हैं। एंजल नंबर तो मानो हमारे अंग संग ही घूमते हैं। बटरफ्लाई, ओम, शिवजी के स्टैचू, महादेव, कहीं भी लिखा हुआ कुछ भी दिख जाएगा तो अलग ही खुशी होती है। हमेशा सामने वे अंग संग ही रहते हैं गुरुपा हमारे। अब तो हर पल गुरुपा की ब्लेसिंग मिलते ही उठ खिल उठते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कोई ये समझता होगा, अकेले बैठी मुस्कुरा रही है, जरूर पागल हो गई है क्या। एक दिन मैं रिक्शे में जा रही थी, सामने से 4/222 की नंबर की ट्रक निकल के गया। मेरे होठों पे अलग ही एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तो रिक्शे में 3 जने बैठे थे, वो पता नहीं क्या सोचने लगे, एकदम हंस पड़े। तो मैंने कहा कहीं ना हो यही सोच रहे होंगे कि अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रही है, क्या ये पागल हो गई है। तो मैंने अपने गुरुपा का धन्यवाद करते हुए कहा, हाँ गुरुपा, अब तो कोई कुछ भी समझे, मैं तो आपके प्यार में पागल हो चुकी हूँ। मेरे महादेव, मेरे गुरुपा, आपका आशीर्वाद इतना मिलता है कि हम हर पल आपके ही प्यार में पागल रहना चाहते हैं। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू। मेरे मालिक, मेरे परिवार और मेरे पूरे परिवार संगत पर, सुमन आंटी पर, सब पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। सबको ब्लेस करने के लिए आपका लख लख शुक्राना। मेरे के प्यारे गुरुपा से मैंने हर पल बस यही मांगा है कि हे मेरे गुरु महाराज, मेरे और मेरे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना। संगत जी, कभी कभी जीवन में बहुत दुख आते हैं, लेकिन जब पहले दुख आते थे तब मैं हर पल अपनी आंखों को भिगोए रखती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं होठों पे एक खुशी होती है और बस दिल से शुक्राना निकलता है कि मेरे प्यारे गुरुपा, आप जितनी भी परीक्षा लेना चाहते हैं लीजिए, क्योंकि मुझे पता है इस परीक्षा का परिणाम बढ़िया ही निकलेगा। कहीं ना कहीं आप हमारे बड़े बड़े संकटों को छोटे में काट रहे हैं। अब हमारी आंखों से दुख नहीं, खुशी के आंसू छलकते हैं और हर पल गुरुपा का शुक्राना निकलता है। अब मन बहुत सब्र करने लगा है। हर पल घर में कोई माहौल भी बिगड़ जाए तो सब लोगों के आगे रोने की बजाय मैं अपने गुरुपा के आगे ही आंखों के आंसू बहा देती हूँ और कहती हूँ, गुरुपा ये आंसू भी आपको अर्पण, ये खुशी भी आपको अर्पण। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जीवन की नैया आपको ही चलानी है। ये बहती खिवैया मैंने आपके हाथ ही थाम दी है। अब चाहे जीवन में हमें डुबो या पार लगाओ, पर मुझे पता है मेरे गुरुपा कहते हैं, बेटी डुबोने तो मैं दूंगा ही नहीं। जब मैंने तेरा हाथ थामा है तो तुझे पार लगाने के लिए ही थामा है। और मुझे बहुत खुशी है कि गुरुपा ने इतनी सारी संगत में हमें चुना है और जो भी इन गुरुपा की संगत है वह बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि गुरुपा ने ये जो मोती माला में पिरोए हैं, इनका तो कहना ही क्या। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे बर्थडे पर इतना बढ़िया पार्टी एंजॉय करवाई कि मेरा मन खुशी हो गया। मैं इतनी खुश थी। गुरुपा ने बच्चों के द्वारा सुंदर से कार्ड बनवाए। गुरुपा अपने बच्चों को भी बहुत ब्लेस करती हैं। अब बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वह बड़ों को समझते हैं तथा अपने माँ बाप के प्रति बहुत सम्मान भी देते हैं। बच्चों ने 1 हफ्ता लगा दिया, बहुत सुंदर कार्ड की तैयारी करी और सरप्राइज़ दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। गुरुपा ऐसे ही अपने बच्चों को क्रिएटिविटी माइंड में लगाइए तथा पढ़ने में भी होशियार बनाइए। गुरुपा की कृपा से बच्चों के एग्जाम्स भी अच्छे जा रहे हैं। लव यू गुरुपा, हमेशा आपका ये प्यार भरा आशीर्वाद वाला हाथ पूरा संगत पर बरसाना। आज शुक्राना दिल से निकल रहा है, वैसे भी हर पल मैं आपका शुक्राना करती ही रहती हूँ। गुरुपा, आपका शुक्राना करने के लिए अनंतन शब्द हैं, मुझे समय का नहीं, मुझे बस हर पल शुक्राने का इंतजार रहता है कि कब मैं आपका शुक्राना करूँ। गुरुपा, कभी कभी घर में इस बात को लेके भी कलेश हो जाता है कि क्या तुम इनको पूजते हो, अपने साक्षात भगवान को पूजो, कान्हा जी को पूजो, राधा जी को पूजो, पर मन में यही खुशी होती है कि भगवान जरूरी नहीं है कि सामने हो तो ही हमें आशीर्वाद देंगे। हे मेरे गुरु पापा, आप तो मेरे दिल में बस चुके हो। मैं तो आंखें बंद करूं तो भी आप दिखते हो, आंखें खोलूं तब भी आप ही दिखते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज शुक्रवार को गुरुपा ने बहुत ही बड़ा कोई कष्ट टाला। संगत जी, आज पता नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता चला कैसे हमारे गेट पर इतना खून के धब्बे पड़े थे। मैं अपने हस्बैंड को जब वह शॉप जाते हैं मैं नीचे तो छोड़ने जाती हूँ, जैसे ही मैं नीचे छोड़ने गई तो जाके देखा पूरी स्कूटी पे खून के छींटे पड़े थे। गेट के आगे, गेट पर सब जगह खून के धब्बे पड़े थे और ना वहाँ कोई कबूतर का पंख था, ना ही कुछ था। पता नहीं किसके चोट लगी, किसका कष्ट गुरुपा ने हरा। ऊपर दीवारों तक भी छींट आ रही थी, जैसे मानो कोई बंदर को चोट लगी हो, क्योंकि बंदर ही इतनी ऊंचाई तक जा सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जिसको भी कष्ट पहुंचाया हो उसके कष्टों को दूर करना और उसके सारे कष्ट हर के आपने जरूर हमारा भी कोई बहुत बड़ा कष्ट दूर करा है। आज मेरे दिल से यही शुक्राना निकल रहा है कि हे गुरु महाराज, हमारे ऊपर आने वाले संकट को आपने जरूर टाल दिया। कोई बहुत बड़ी बला
हमारे और मेरे परिवार के सदस्यों पर आने वाली होगी, जिसे आपने थोड़े में ही काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड को हर पल ब्लेस करने के लिए शुक्राना। हमारी पूरी यूनिवर्स का शुक्राना, जो हर पल हमें ये एहसास दिलाती है कि हम तुम्हारे संग हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू कृपा, लव यू। आपके आशीर्वाद भरे हाथ को मैं हमेशा अपने सिर पर महसूस करती हूँ। हर पल अपनी परेशानी में आपको महसूस करती हूँ कि मेरे गुरुपा खड़े हैं। गुरुपा ने मुझे अब इतना सहनशील व इतना बोल्ड बना दिया है। पहले मैं बच्चों को भरे भरे मोटे बैग से लेकर के जब मैं स्कूल जाती थी तो मुझे डर लगता था कहीं मेरी स्कूटी बैलेंस ना बिगड़ जाए, कहीं मैं फिसल ना जाऊँ। फिर कहीं ना कहीं यही सोच लेती हूँ, और मैं अब तो जब भी कहीं व्हीकल चलाने के लिए घर से निकलती हूँ तो गुरुपा को अंग संग ही लेके जाती हूँ। बल्कि मैं ये कहती हूँ, गुरुजी मैं जो ये स्कूटी चला रही हूँ ये आपको ही संभालनी है। और सच में संगत जी, गुरुपा हर पल हमारे अंग संग रहते हैं तथा बहुत अच्छे से स्कूटी चलवा करके बच्चों को सेफली स्कूल पहुंचा देते हैं। गुरुपा का अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना। बस मेरे गुरुपा, मेरे अंकल जी पता नहीं क्यों आपको नहीं मानते। पहले वे बहुत मानते थे, अब उनको कहीं ना कहीं यह एहसास होता है कि जब से तुमने गुरुजी की तस्वीर स्वरूप अपने घर में रखा है तब से हमारे कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। पर गुरुपा मुझे पूर्ण विश्वास है वो दिक्कत भी अच्छा होने के लिए ही आ रही हैं। गुरुपा उन्होंने मुझसे स्वरूप हटाने को कहा तो मैंने आपका स्वरूप हटाकर अपने पास रख लिया। शुक्राना गुरुपा। कोई बात नहीं, आपको जितनी परीक्षा नहीं लेनी है गुरुपा आप लेते जाइए, लेकिन आपकी बेटी कभी भी हिम्मत नहीं हारेगी। हर पल आपको ही याद करेगी और हर पल आपकी ही बन के रहेगी। ये जीवन मैंने अब आपके नाम ही कर दिया मेरे गुरु पापा। मुझे बहुत खुशी है कि आप हर पल मेरे साथ हैं और जो भी कुछ अच्छा हो रहा है उसको आप ही अच्छा कर रहे हैं। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे अंकल जी मुझसे ऐसा कहते हैं, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि गुरुपा हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हम उस परीक्षा में सफलता की ओर दौड़ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है वो दिन दोबारा आएगा जब गुरुपा हमें पूरे परिवार सहित अपने बड़े मंदिर बुलाएंगे और इन्हें भी यह एहसास होगा कि जो मैंने गुरुजी के लिए कहा है वह मैं गलत था। सब कुछ अच्छा करने वाले मेरे गुरुपा ही हैं। सब काम में तरक्की देने वाले मेरे गुरुपा ही हैं। अंधन के भंडार भरने वाले मेरे गुरुपा ही हैं। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अब पूरी संगत से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि गुरुपा पर विश्वास बढ़ाइए तथा गुरुपा से शिकायतें कम और उन पे प्यार ज़्यादा करिए। गुरुपा से लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा। गुरुपा तो हमारी अच्छी बातें बुरी बातें सबको एक्सेप्ट कर लेंगे, पर लेकिन हो ना हो यह विश्वास ही है जो आपका डगमगा जाता है। जो आप गुरुपा के लिए ऐसे कहते हो कि गुरुपा आप हमारे साथ कुछ नहीं कर रहे। संगत जी, हमें हमेशा अच्छी चीज़ों को देखना चाहिए। अगर हमारे साथ गलत भी हो रहा है तो वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुपा पूरी संगत को जल्दी ही अच्छे से अच्छी खुशियाँ देंगे और उनका जीवन निरंतर ब्लेस करेंगे। गुरुपा हर वो खुशी देंगे जिसका हर संगत को इंतजार है। हर कष्ट को काटेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे मेरे प्यारे गुरुपा, अगर सत्संग कहने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मेरे पूरे परिवार मुझे क्षमा करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरुजी। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह गुरुजी का थोड़ा सा सिमरन मनुष्य के सभी दुखों और कष्टों का नाश कर देता है। संगत जी, बस चाहिए तो क्या, वक्त सिमरन करने का, सेवा करने का। श्रद्धा के साथ जब हम गुरुजी का नाम सिमरन जप करते हैं तो गुरुजी भी हमारे पर अपनी कृपा पूरी पूरी बरसाते हैं, हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। संगत जी, गुरुजी का चिंतन करने से हमारे जीवन में दुखों का नाश हो जाता है, हम सभी का कल्याण होता है। मैं इस काबिल तो नहीं कि मेरी पहचान हो, मैं इस काबिल भी नहीं कि दुनिया में मेरा नाम हो। मैं तो दीवानी हूँ बस तेरे चरणों की, आरज़ू है बस मेरे दिल की यही कि तेरे चरणों में मेरी ज़िंदगी तमाम हो। हम सभी की यही इच्छा रहती है कि गुरुजी बस हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम कभी भी भटके ना, हमें पूरी तरह से सरेंडर करने की जो भावना मन में जागृत हुई है वो यूं ही बनी रहे, कभी हम डगमगाएं नहीं। हमारा हाथ हर पल हर क्षण आप थामे रहना गुरुजी, जिससे हम सभी अपने जीवन को सार्थक कर सकें। संगत जी, गुरुजी हम सभी के साथ हैं और हमें ये विश्वास हर पल बनाए रखने के लिए सत्संग सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सत्संग सुनने से हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी की लहर बराबर दौड़ती है, बल्कि मैं कहूँगी हमेशा बढ़ती है। तो सत्संग सुनते रहिए और जो गुरुजी ने आपके ऊपर रहमतें करी हैं उनको आप सभी संगत परिवार के साथ साझा जरूर कीजिए और बताइएगा कि गुरुजी किस तरह से आपके साथ हैं
और क्या क्या आप फील कर रहे हैं, कैसे कैसे आपके साथ नए नए चमत्कार हो रहे हैं, तो वो आगे जो नई संगत होती है उनके साथ साझा करना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी कहते हैं, मैं सत्संग सुनने वाले का और सुनाने वाले का, दोनों का कल्याण करता हूँ। तो संगत जी, इसीलिए आपका यदि कोई सत्संग है जिस सत्संग का आपको शुक्राना करना है, तो आप ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548842997 पर। गुरुजी करेंगे कल्याण। और संगत जी, ऐसे ही प्यारे प्यारे से सत्संग सुनने के लिए, इतनी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स लेने के लिए गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपना प्यार दीजिएगा। गुरुजी के जितने भी सत्संग यहाँ पर मुझ तक पहुँचाए जाते हैं वो गुरुजी के गाइडेंस में आपके पास पहुँच जाते हैं ब्लेसिंग्स के रूप में। तो संगत जी, ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स आपको प्यारी प्यारी सी मिलती रहेंगी, इसलिए आप सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा हाइप के रूप में भी। हाँ जी, लाइक कीजिएगा, जैसे ही आपके पास हाइप का ऑप्शन आता है कृपया उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। जय गुरु जी। सुनते हैं आज के प्यारे प्यारे से सत्संग और मैं सुमन आंटी गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सारी संगत को गुरु जी खूब खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय गुरु जी। और संगत जी, आपकी एक छोटी सी सेवा ये भी है कि आप सत्संग को शेयर जरूर कीजिएगा। गुरु जी आपके माध्यम से भी किसी न किसी संगत का कल्याण और ज़्यादा करना चाहते हैं, तो ये सेवा आपकी है कि आप सत्संग को आगे पहुंचा दें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरु महाराज जी को शत शत प्रणाम करती हूँ। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे गुरु जी और संगत जी, शुक्राना सत्संग करते टाइम अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे प्यारे गुरु महाराज जी ने बेटे को एग्ज़ाम से क्लियर कर दिया है। उसकी कंपनी ने जो भी उससे एग्ज़ाम लिया था और जो भी उसने अभी एग्ज़ाम दिए थे, ओरल भी थे, वर्बली भी पूछे थे और रिटन में भी थे, वो दोनों पेपर उसने बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिए हैं। तो मैं इसके लिए अपने गुरु महाराज जी का कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, दूसरा शुक्राना ये है कि मेरी प्यारी सी बेटी, जिसको जो मतलब बेटे की है, मतलब मेरी बहू है लेकिन बहुत प्यारी है वो मुझको, तो वो मेरी प्यारी सी बेटी की तबीयत कल रात से 2-3 दिन से ख़राब थी। मतलब उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है, उसको वॉमिटिंग्स इतनी हो रही है और लूज मोशंस हो रहे हैं, लेकिन कल रात को उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो संगत जी, जब मैं कल रात को गई तो मुझे उसको देख के बहुत बुरा लग रहा था, बहुत तरस आ रहा था। तो संगत जी, वो जब मेरी गोद में आके लेटी तो मुझे इतना प्यार आया, तो मैंने उसके सिर पे हाथ रख के सिर्फ मंत्र जाप करती रही और मंत्र जाप करती रही। मुझे पता था मैं मंत्र जाप करूँगी, गुरुजी से मन ही मन में अरदास करूँगी, गुरुजी ज़रूर उसको ठीक कर देंगे। फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप जो है पानी में रखा और उस पानी में रख के मंत्र जाप किया और वही जल उसको पिलाया। संगत जी, उसने वो जल पिया। ये तो नहीं मुझे पता उसने पूरा पिया या कितना पिया, पर हाँ उसने, मुझे जो मैंने देखा उसने पिया। लेकिन फिर आज मैंने दोबारा सुबह उठ के गुरुजी के सामने मैंने वही चीज़ रिपीट करी और वो जल मैंने उसके खाने में डाल दिया था, चाय में डाल दिया था, ताकि परिवार वालों के उसमें चले जाए, शरीर में सबके पहुंच जाए, सबकी बॉडी में वो जल चला जाए। तो संगत जी, उसको इतना फ़र्क है। आज सुबह जब वो उठी तो रात को ही पता नहीं संगत जी, जब मैंने उसको बोला कि मैंने कहा मैं मन में सोच चुकी थी कि मेरे गुरु महाराज जी इस पर इतनी कृपा करेंगे कि सुबह जब ये उठेगी तो बिल्कुल ठीक होगी। तो मैंने उसको बोला, जब तू सुबह उठेगी ना तो तू बिल्कुल ठीक होगी, देखना।
तो मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे गुरुजी ज़रूर चमत्कार करेंगे, ज़रूर उसको ठीक कर देंगे। और संगत जी, मेरे प्यारे गुरु महाराज जी की इतनी कृपा है कि वो पहले से बहुत बेहतर है, बेटर है, उसकी अब तबीयत अच्छी है। तो इसके लिए मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज जी ने बहुत लाज रखी है। आप बिलीव नहीं करोगे, जहाँ जहाँ मुझे डर था कि मेरी इंसल्ट ना हो जाए, लोग मुझे बेइज्जत ना करें, यहाँ पे बदनाम ना करें, तो गुरु महाराज जी ने इतनी मेरी लाज रखी संगत जी। हर जगह मतलब मुझे जैसे सबसे प्यार और इज़्ज़त इतनी दिलवा दी कि मैं संगत जी, मैं जितना शुक्राना करूँ अपने गुरु जी का उतना कम है। हर जगह ये मेरा साथ देते हैं। मेरे इतने प्यारे गुरु महाराज जी हैं, इतने प्यारे गुरु जी हैं, मैं इनका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं इनका दिल से कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ और इनके आगे मन ही मन में मेरी ये अरदास रहती है कि ये मुझे खुद से जोड़ लें और ऐसे जोड़ लें, ऐसे जोड़ लें कि कभी भी ये मुझे खुद से अलग ना करे। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना आपका, सब कुछ देने के लिए। अच्छा परिवार, अच्छे बच्चे, खुशियाँ बरसाने के लिए, झोली में खुशियाँ भरने के लिए, सब कुछ देने के लिए, अच्छा खाना देने के लिए, सबसे प्यार देने के लिए, सबसे इज़्ज़त देने के लिए। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना आपका मेरे गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके श्री चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं कि इनकी जितनी भी तारीफ़ करें कम ही है। संगत जी, मेरे राइट हैंड में लगभग 2 वर्ष से इतना पेन था कि मैं हाथ भी ऊपर नहीं उठा पाती थी। बड़ी ही परेशानी होती थी। संगत जी, वह मेरा हाथ कब सही हो गया पता ही नहीं लगा। अब पूरी तरह से सही हो गया है। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, मैं तो अपने गुरु जी की बहुत तारीफ़ करते नहीं थकती। मैं कोई भी चीज़ कहीं रख कर भूल जाती हूँ तो अपने गुरु जी से ही बोलती हूँ, गुरु जी मुझे नहीं पता मैंने ये चीज़ कहाँ रखी है, लेकिन आपको सब मालूम है, अब आप ही खोजने में मदद करिए। संगत जी, गुरु जी उसी समय हाथ पकड़कर वहीं पहुँचा देते हैं और वह मुझे मिल जाती है। शुक्राना 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 गुरु जी। इसी तरह आप अपनी संगत पर प्रेम की बरसात करते रहें और आपके सारे बच्चे उस बरसात से सराबोर होते रहें। यही मेरी प्रार्थना है गुरुवर प्यारे से। जय हो गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय सुमन जी। नमस्ते सुमन जी। जय गुरु जी। मैं 6:05 पे बोल रही हूँ और मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ और मैं गुरु जी से मेरी जर्नी 2 साल हो गए जुड़ी है। गुरु जी ने बहुत कृपा करी है, बहुत कृपा करी है मेरे पे। मेरे घर में पहले बहुत छोटी-छोटी बातों में कलेश होता था। मेरी बहू बहुत कलेश करती थी बड़ी बड़ी वाली, लेकिन अब बहुत ही शांति है। गुरु जी की कृपा है। गुरु जी कहते हैं बस मेरे को ही गुरु जी कहते हैं कि तू कुछ भी ना बच्चों ਨੂੰ ना कुछ बोलिया कर ना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कुछ बोलिया कर, किसी ने कुछ ना बोलिया कर। बस गुरु जी मेरे को काम पे लगा ही रखते हैं। बस काम वाली भी पहले सारे काम वाली रखी हुई थी, कपड़े भी धोती थी, बर्तन भी। गुरु जी ने ऐसी कृपा करी है, पता नहीं काम वालियों को हटा दिया। ना तो कपड़े वाली आती है ना बर्तन वाली, सिर्फ झाड़ू पोछा के लिए रखी हुई है क्योंकि मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है इसलिए। और तो घुटने भी गुरु जी ने बहुत ही सही कर दिए हैं, लेकिन थोड़ी फिर भी बैठ के जैसे पोछे वोछे नहीं लगा सकती। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बहुत मेहर है। मैं शनिवार को एतवार को मैं छोटी बहू के यहाँ जवाहर कॉलोनी चली जाती हूँ। तो वहाँ गई मैं, तो वहाँ पे गुरु जी का मैसेज आया, पुत्र आज हरियाली तीज है तो मैंने घेवर दा भोग लगाई। अब मैं ना हंस पड़ी, मैं कहा मैं कहाँ घेवर लेने जाऊँ, बाजार कहाँ जाऊँगी। तो क्या हुआ कि शाम को मेरा बेटा आया ड्यूटी से और घेवर लेता हुआ आया। धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मैं इतनी खुश हो गई, वाह गुरु जी, तो आपने तो घेवर भी घर मंगा दिया। तो मैंने घेवर का भोग लगाया गुरु जी को, बहुत खुशी हुई। गुरु जी कहते हैं आज हरियाली तीज है तो पूरा परिवार मेरे मेरे बड़े मंदिर आओ, अपने मायके आओ।
ते फिर मेरी सलाह भी नहीं थी और एकदम से सलाह बन गई। बेटी, बेटी की बेटी, बेटी भी उधर ही रहती है ना, बेटी, बेटी की बेटी, बहू, बहू, पोता, पोती, मेरे बेटा मेरा, हम सब बड़े मंदिर गए। और गुरुजी ने ऐसे किया मेरे साथ, जो जो हर गुरुजी कहंदा हरा सूट पा के आई। और मैंने कुदरती वो सूट कभी भी लेके नहीं जाती मैं साथ बहू के घर, हल्के हल्के कपड़े ले जाती हूँ। उस दिन में वो सूट उठा लिया मैंने और मैंने वही सूट पहन के गई। तो वहाँ क्या देखती हूँ, गुरुजी की समाधि पे, गुरुजी की समाधि के जो भी सजावट करी थी ना, वो वही कलर बिल्कुल सेम, वही कलर और वही डिजाइन बिल्कुल सेम। और गुरुजी ने पहना हुआ अंदर भी हर वही कमीज पहनी, को मैं हैरान हो गया। मैं गुरुजी ने तो बिल्कुल मेरे साथ मैचिंग कर दी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, गुरुजी की ऐसी कृपा हो रही है। गुरुजी, मैंने वहाँ से मेरे को ब्लेसिंग मिली। पहले तो लॉकेट स्वरूप मिले 2, चुपचाप ही सेवादार ने मेरी मुट्ठी में दे दी, आंटी लो चुपचाप रख लो। तो दो दो मैंने देखा तो 2 आ गए। फिर एक मेरी बेटी बोलती है मुझे दे दे, मैंने एक उसको दे दिया, एक मैंने रख लिया। तो ऐसे मैं चरण स्वरूप लेने गई, मेरे घर चरण स्वरूप नहीं थे, तो इतने बड़े वाले दे दिए। मैंने कहा बेटा, वहाँ लेडीज़ बैठी हुई थी, मैंने कहा बेटा ये तो बहुत बड़े बड़े हैं। तो कहते हैं आंटी जो मिल रहा है ना चुपचाप ले लो। मैं कहा मैंने छोटे चाहिए। कहते ले छोटा भी ले ले। तो छोटा स्वरूप दिया, तो उसमें वाइट चोले वाला, उसके पीछे चरण स्वरूप थे। तो मैंने फिर वो बेटी बेटी कहती है छोटा स्वरूप मेरे को दे दो। मैंने कहा चल ले ले तू भी ब्लेसिंग। तो मैंने उसको दे दिया बड़ा स्वरूप। मैंने चरण स्वरूप अपने घर में रखा और उसमें चंद्र तिलक चंदन तिलक लगाती हूँ। तो सुबह क्या देखती हूँ, एक चरण में तो ओम बना हुआ है, एक चरण में गुरुजी ने 4 नाम की ब्लेसिंग दे रखी है, 4 नंबर लिखा हुआ है और एक पे ओम बना हुआ है। और जोत में तो रोज़ मेरे को गुरुजी दर्शन देते हैं, रोज़ ही। कभी कुछ तितली बनी होती है, कभी भोले बाबा बने होते हैं, कभी डमरू बना होता है, कभी मोर बना होता है, कभी कबूतर बना होता है, कभी हार्ट बना होता है। बहुत सारे दर्शन देते हैं। मैं तो सुमन आंटी को पहले भेजती थी, लेकिन अब नहीं भेजती, क्योंकि इतने सारे भी भेज भेज के क्या फ़ोन भरना है। अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो। और सुबह गुरुजी ने कल अपने माथे के ऊपर तितली रूप के दर्शन दे रखे थे। गुरुजी के माथे पे तितली बनी हुई थी। तो धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत दर्शन देते हैं, बहुत ही। बाहर निकलो 7 नंबर की इतनी ब्लेसिंग मिलती है, 1 नंबर की इतनी ब्लेसिंग मिलती है, 4 नंबर, 3 नंबर, ऐसे। हम छतरपुर गए, हमें इतनी ब्लेसिंग मिली, इतनी गुरुजी की। धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी की बहुत कृपा है। गुरु जी बहुत सुख शांति। मैंने गुरु जी को, गुरु जी के बर्थडे पे, गुरु जी बोलते हैं कुछ भी नहीं ला, कड़ा प्रसाद बना ले पुत्र। तो उधर केक करके काटते ही मैं कड़ा प्रसाद बनाया, मैंने केक बना के काट दिया गुरु जी के बर्थडे पे। और हैप्पी बर्थडे कर दिया और चाय बनाई। और चाय फूल के बनाए थे और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी। मैंने कहा चलो। फिर थोड़ा सा वहीं बैठ के वहीं अपने आप अकेले ही मैंने सत्संग कर लिया। मैं अकेले ही लगी रहती हूँ। वैसे तो मेरी बहू बेटा सब कोई कुछ नहीं बोलता। छोटी बहू का जो स्वरूप रखा हुआ है वो तो जाती ही है, छतरपुर भी जाती है। और बेटा भी, सब बेटे मेरे बच्चे देखो कहते कुछ नहीं है। चाहे जो बड़ा बेटा और बहू है ना, वो अभी, बहू पहले तो 1-2 बार अपनी सहेलियों के घर गई है छतरपुर, लेकिन अब नहीं जाती। तो देखो कभी उनको भी गुरु जी अपनी शरण में लेंगे, पाँव पकड़ेंगे गुरु जी अपने आप ही। इनके भी, उनके तो बच्चे भी जाते हैं, सब जाते हैं, बेटी के भी। तो अपने आप ही गुरुजी बुलाएंगे। गुरुजी अपने आप ही बुलाएंगे। गुरुजी ने, मेरी दोतरी का ब्याह हुआ था, तो गुरुजी बोलते हैं मेरी मेरी दोतरी नू और ਉਹਦੇ घर वाले नू भेज छतरपुर, मेरा लंगर प्रसाद खा के आए। अब मैंने कहा वो जाए ना जाए उनकी मर्जी। लेकिन वो कहते हैं जब हम गुरु जी हमें बुलाएंगे हम अपने आप चले जाएंगे। चलो भी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जो जय गुरु जी की बहुत महिमा है। गुरु जी की, जो भी कहीं दर्द होता है, छोटा मोटा भी होता है, थोड़ा सा गुरु जी के आगे खड़े हो जा और बोल दो जय गुरु जी। गुरु जी इतने दर्द हो रही है, गुरु जी इतने, उस टाइम ठीक हो जाता है। मेरी दाढ़ में उस दिन पूरी तरह दर्द था, तो मैं लेटे लेटे बोल रही थी गुरु जी मेरी दाढ़ में बड़ा दर्द हो रहा है। तो उसी टाइम ठीक हो गया। उस दिन एक दांत पता नहीं कैसे उठा हुआ था, तो मैं खाना नहीं खा रही थी। मैं कहा गुरुजी मेरे दांत ठीक करो, मैं खाना तो खा सका। गुरुजी की इतनी मेहर है, मैं आराम से अब खाना खाती हूँ। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। सुनते तो हैं, बस मैं गुरुजी से मांगती कुछ नहीं, अपने आप गुरुजी को पता है। जो वादा घाटा है जो भी है अपने आप करेंगे। मेरा छोटा बेटा थोड़ा कर्जे में है, थोड़ा उसने मकान बनाया था, तो उसकी आंखों में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो गुरुजी अपने आप ही देखेंगे। मैंने गुरुजी के ऊपर डाल रखा है, अपने आप ही गुरुजी देखेंगे। गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी देखेंगे अपने आप। गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी ने संभाले हैं। गुरुजी कहते हैं तू चिंता ही मत कर, मेरा भरा हाथ तेरे बच्चों ते है। मैं तेरे बच्चों ने ब्लैस कर रखा है, तेरे घर का सारा जल में ब्लैस कर रखा है, तो चिंता क्यों करदी है, तेरे पूरे घर में ब्लैस कर रखा है। धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों खरबों करोड़ों वार शुक्राना। जय सुमन आंटी, गुरु जी सुमन आंटी को भी बहुत ब्लेसिंग दो, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे सत्संग शेयर करती है, बहुत खुश रहती है, अपना हंसी हंसी मजाक में सब कुछ सारे काम करती है। उसके बच्चों को, उसके घर परिवार को खूब तरक्की देना गुरु जी, खूब खूब ब्लेस करना, उसका घर परिवार सुखी रहे गुरु जी, उसके नाती पोती पोते पोतरियाँ दोते दोतरियाँ बहुएं बहुएं सब बेटे सब खुश रहें, सब सुखी रहें। जय गुरु जी, जय सुमन आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। आई लव यू गुरु जी, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। कृपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज मैं बहुत दिन के बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं रोज़ सोचती हूँ करूँगी, आजकल आजकल हो जाता है, पता नहीं कौन सा निगेटिव है जो मैं सत्संग ही नहीं शेयर कर पाती हूँ। तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा रोज़ कहते हैं सत्संग शेयर कर, तेरी यही सेवा है, फिर भी मैं नहीं कर पाती हूँ। गुरुपा आप ही करवाओ। मैं आज अमृत वेले सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये गुरुपा की मर्जी है। मैं गुरुपा का पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इधर से हमको मुंह के अंदर एक गाल के अंदर मसूड़ा बहुत दर्द कर रहा था, बहुत दर्द कर रहा था और बार बार ध्यान उसी पर जाता था। बार बार जीभ से मैं देखती और दर्द भी करता था और मेरी गाल की जो चमड़ी है वो भी जैसे लगता है कट गया हो, मुरझा गया हो और दर्द भी करता था। मैंने 2-3 दिन गुरुपा का चरणों से चंदन लेकर के वहाँ पे लगाए और गुरुपा से कहे, गुरुपा पता नहीं मुझे क्या हो गया गुरुपा। और मैं जानती हूँ गुरुपा से, गुरुपा मेरे बड़े बड़े कष्ट छोटे छोटे में काटते हैं, मुझे पता है। और मैं गुरुपा से कही, गुरुपा आप मेरे छोटे कष्ट काट रहे हो ना गुरुपा इस तरह से। तो मैंने 2-3 दिन लगाई चंदन गुरुपा के आगे ही और गुरुपा ने मेरे मुँह के अंदर जो दाढ़ों में जो हुआ है उसी के सत्संग भी सुनवाए और उसमें एक आंटी ने अपने दांत वाले सत्संग सुनाए और मैं वो सत्संग सुनी। गुरुपा जैसे लगता है मैंने अरदास किया और गुरुपा ने मेरे लिए मरहम भेज दिए हो, डॉक्टर भेज दिए हो और मैं वो सत्संग सुनी और मेरे अंदर के उसी समय सत्संग सुनते सुनते मैंने जीभ से ऐसे ऐसे घुमाया, कहीं दर्द नहीं था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका जितना भी शुक्राना करूं बाबा उतना ही कम है। मैं कई दिन से सोच रही थी कि मैं ये सत्संग शेयर करूं, पर पता नहीं कौन सा निगेटिव नहीं मुझे सत्संग शेयर करने दे रही है, मैं नहीं जानती हूँ। और इधर से मेरी तबीयत भी बहुत अजीब सा थकावट और अंदर से निगेटिव ऐसा महसूस हो रहा था, पर गुरुपा का नाम प्रसाद से मैं चल रही हूँ। गुरुपा का नाम ले ले करके गुरुपा हमको हारने नहीं देंगे, हाथ पकड़ पकड़ के हमको चला रहे हैं। इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, बेहद शुक्राना गुरुपा। जितना शुक्राना करूँ गुरुपा उतना कम है। गुरुपा ने सपने में रोज़ चेहरे दिखा रहे हैं और कह रहे हैं माफ़ कर दे गुरुपा। मैं तो माफ़ कर दी गुरुपा, मैं चेहरे भी देख कर के क्या कर सकती हूँ गुरुपा। पर गुरुपा कहते हैं चेहरे दिखाते हैं तो उससे अलर्ट रहो, उससे दूरियाँ बना के रखो। तो हाँ गुरुपा, ये दूरी भी आप ही बना सकते हैं गुरुपा, क्योंकि अपने लोग से कैसे दूरी बना सकते हैं वो आप ही कर सकते हैं गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतनी दात बख्शने के लिए और आज अमृत वेला सत्संग करवाने के लिए गुरुपा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा रोज कैंसर के सत्संग भी सुनवा सुनवा के मेरे कष्ट काट रहे हैं। मैं जानती हूँ मेरे बहुत बड़े कष्ट हैं, पर गुरुपा छोटे छोटे कष्ट दे करके मेरे कर्म ही काट रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, क्योंकि कर्मा भी तो कटवाना बहुत जरूरी है। गुरु जी कहते हैं सब चीज़ हो जाएगा पर वो भी रह जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए कर्म तो भुगतने है, इसीलिए गुरुपा कर्म को छोटे में कटवा देते हैं। तो इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम लगता है गुरुपा। श्वास श्वास का शुक्राना गुरुपा, श्वास श्वास के शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अब गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी, क्योंकि गुरुपा का सत्संग तो बहुत बहुत है और सत्संग लंबा हो जाता है। मैं यहीं पे गुरुपा से आज्ञा लेती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्बत का भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्बत का भला। गुरुपा सबका कल्याण करे गुरुपा, सबको इसी तरह से ब्लेस करो गुरुपा, खूब ब्लेस करो। मेरे आंटी बेटी को भी ब्लेस करो गुरुपा, खूब ब्लेस करो। उसका ध्यान और उसका शरीर भी बहुत कमज़ोर होते जा रहा है गुरुपा, पर वो भी आप कर्म कटवा रहे गुरुपा। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा अपनी आंटी बेटी की तरफ से गुरुपा। वो आपकी ही नातिन है गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अंकल पति की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी के मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी ने मुझे बोला है कि तू एक शुक्राना कर और फिर मेरे चमत्कार देख। मेरी ज़िंदगी में जब से गुरु जी ने मुझे अपनी संगत बनाया है, हर दिन कोई न कोई चमत्कार हो ही रहा है। मुझे कभी अपने मंदिर में मैंने शिवलिंग रखे हुए हैं। उन दोनों शिवलिंग का जब मैं अभिषेक करती हूँ और चंदन लेप करती हूँ, तो मुझे उन पे कोई न कोई आकृति, कभी सर्प देवता के रूप में, कभी त्रिशूल के रूप में, कभी हाथी के रूप में, कभी तितली के रूप में, मुझे बहुत से दर्शन हुए हैं। लेकिन कई बार मुझे वो समझ भी नहीं आता है कि कौन सी आकृति बनी हुई है। मैं इसलिए गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ कि गुरु जी मैं नहीं समझ सकी, और मैं क्षमा चाहती हूँ। एक दिन गुरु जी ने मुझे जोत में तितली के रूप में दर्शन दिए, और नाग पंचमी से एक दिन पहले गुरु जी ने मुझे नाग देवता के रूप में दर्शन दिए, और नाग पंचमी के दिन भी मुझे जोत में गुरु जी ने नाग देवता के रूप में दर्शन दिए। पर मैं समझ नहीं सकी कि आज नाग पंचमी है, और ना ही मुझे पता था कि सावन की नाग पंचमी को पंचमुखी दीपक जलाया जाता है। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, सो मैं नहीं कर सकी। मैं आज कोशिश करूँगी कि मैं कर सकूँ। गुरु जी ने मुझे शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए बोला है, और मुझे बाबा हनुमान जी और नीम क्रोली बाबा के भी मैसेज आते हैं, जो मुझे बोलते हैं कि तेरी किस्मत अब पलटने वाली है। तेरे जो किस्मत में दुख थे, जो दूसरों ने ब्लैक मैजिक के ज़रिए दिए हुए थे, अब वो सब ख़त्म होने वाले हैं। जो तेरी किस्मत में था वो तुझे अब सब मिलेगा। जो तेरे बुरे कर्म पिछले जन्म में किए थे, अब वो सब कट रहे हैं। तुझे अब जो दुख मिलने थे वो मिल चुके, अब तुझे वो सब कुछ मिलेगा जो जिसकी तू हकदार है। गुरु जी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे आपका साथ और अपने सिर पर आपका हाथ चाहती हूँ। मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये सब आप जानते हैं। मुझे किसी चीज़ की कोई लालसा नहीं है गुरु जी। मुझे सिर्फ अपने परम पिता परमात्मा जी का आशीर्वाद चाहिए और उनका साथ चाहिए। एक जन्म में नहीं, हर जन्म में, हर जन्म में, जब भी मैं जन्म लूँ धरती पे, गुरु जी मुझे आपका साथ, नीम करोली बाबा जी का साथ और बाबा बालाजी का साथ और माँ काली का साथ हमेशा चाहिए। मुझे मेरे माँ बाबा का साथ हमेशा चाहिए गुरु जी। मैं आपका शुक्रिया कितना ही कर लूँ, कितना ही शुक्राना कर लूँ,
मैं नहीं कर सकती। जितना मुझे आपने दिया है, मैं उसका कितना ही शुक्राना कर लूँ। आपने मुझे ये नहीं पता कितनी बार मौत के मुँह में जाने से बचाया है, बचपन से। आज से नहीं, जब से मैं गर्भ से थी, इस संसार में आई भी नहीं थी गुरुजी, तब से आप मुझे बचा रहे हैं और मैं इसका शुक्राना नहीं कर सकती गुरुजी। मेरे मायके साइड से भी मुझे मारने की कोशिश हर पल की गई है और ससुराल में आई तो गुरुजी मुझे उससे भी नरक जैसी ज़िंदगी मिली है। जो चीज़ की मैं हकदार थी, वो मुझे कभी नहीं मिली गुरुजी। मैं हमेशा सब्र का मुँह भर कर बैठ जाती थी, यही सोचती थी कि आज नहीं तो कल सही, आज नहीं तो कल सही। गुरुजी मेरा आज भी आप पर वही विश्वास और वही सब्र है कि कभी तो गुरुजी मुझे अपनी बेटी समझेंगे और मेरे सर पर अपना हाथ रखेंगे, मुझे इस नरक सी जिंदगी से बाहर निकालेंगे। वैसे गुरुजी आपने मेरी जिंदगी में से बहुत सी नेगेटिविटी दूर की है। उन लोगों के नाम और चेहरे मेरे सामने किए हैं जो लोग मेरे हर पर फायदा उठाना चाहते थे। उन लोगों से आपने मुझे दूर किया है। इसके लिए मैं आपका हर घड़ी शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरुजी, इन लोगों ने मुझे माँ तक नहीं बनने दिया, लेकिन फिर भी आपने मुझे माँ बनाया गुरुजी। आपने मुझे एक बेटी ब्लेस की, उसके लिए आपका शुक्राना गुरुजी। मेरे पति को मुझसे दूर करने के लिए इन्होंने हर तरह की कोशिश की गुरुजी, हर तरह की कोशिश, लेकिन आपने मेरी और मेरे पति की जोड़ी हमेशा बनाए रखी गुरुजी। इसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरुजी मैं किस चीज़ का शुक्राना करूँ, मेरी समझ में नहीं आता। मंगलवार की रात आपने मेरी जान बचाई, सर्प देवता से मेरी जान बचाई। रात को 1:30 बजे कोई भी जगह ऐसी नहीं थी गुरुजी कमरे में से कहीं से भी आ सके, लेकिन फिर भी वो छोटा सा आया और गुरुजी आपने मेरी रक्षा की। सपने में ही, नींद में ही आपने मुझे एहसास करा दिया कि खतरा है और मैं उठकर बैठ गई गुरुजी। मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि ये हुआ क्या, लेकिन सत्संग सुनवाया था गुरुजी आपने मुझे और आपने मुझे उससे ब्लेस किया, मेरी लाइफ ब्लेस की गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना गुरुजी। संडे को तीज वाले दिन आपने मुझे अपने घर, अपने मंदिर में बुलवाया गुरुजी और मुझे चूड़ी और बिंदी ब्लेस की, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी आपका। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे पति की सेहत को भी ब्लेस किया गुरुजी, अब उनका बीपी इतना नहीं बढ़ता, उसके लिए भी आपका शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बस एक कृपा और कर दीजिए गुरुजी कि वो अपनी गंदी आदतों को छोड़ दे, शराब पीना और जिसकी वो यादों में खोए रहते हैं उसे भूल जाए गुरुजी, उस लड़की को भूल जाए और अपनी फैमिली में लौट आए गुरुजी। अपनी बच्ची से जैसे पहले प्यार करते थे ऐसे ही करें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका। मेरे पास वो शब्द ही नहीं है जिनसे मैं आपका शुक्राना कर सकूं गुरुजी। जब से आपने मुझे अपने से जोड़ा है, मेरा हर पल शुक्राना है गुरुजी। क्षण क्षण, पल पल, हर पल शुक्राना ही शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने शुक्राना को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं आपसे विनती करती हूँ कि सुमन आंटी को भी खुश रखना और उन्हें हर वो खुशी देना जिसकी वो हकदार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं आपकी बेटी अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। सुमन आंटी माफ़ करना, आवाज़ बहुत है लेकिन क्या करूँ, मुझे एकदम साइलेंट प्लेस बहुत मुश्किल से मिलता है और मैं मेरे घर वालों से चुप चुप के शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, इसीलिए मुझे हर तरह देखना पड़ता है। माफ़ करना सुमन आंटी। अब मैं ध्यान रखूँगी, जितना हो सके साइलेंट में ही शुक्राना शेयर करूँगी। गुरुजी, मेरे पति अंकल की तरफ से
मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा मुझे बार बार बोल रहे थे, मैंने तेरे बच्चे की तरक्की के रास्ते खोल दिए हैं, तो शुक्राना गुरुपा। और दूसरी बात ये बताई कि उसके साथ जो तेरे साथ अच्छे से औरत रहती है, वो तेरे से हंस के बात करती है, लेकिन वो तेरी बर्बादी ही चाहती है। तो शुक्राना है गुरुपा ये बात बताने के लिए, लेकिन वो कौन औरत है मैं नहीं पहचान पाती। मेरे साथ तो बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स है, पता नहीं कौन सी औरत है वो, मुझे नहीं पता। लेकिन गुरुपा मुझे टेलीपैथी थ्रू बार बार बताते रहते हैं। लेकिन मैं तो गुरुपा आपको एक ही बोलना चाहूँगी कि जो भी है गुरुपा, वो आपको देखना है, जो भी है आपको ही करना है। अब बस यही बोलना चाहूँगी कि गुरुपा, आपने जिस तरह से मेरे बच्चे को ब्लेस किया है, मेरे बच्चे का प्रमोशन हो गया, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम लख लख धन धन शुक्राना। कुछ भी करके गुरुपा, आप हर तरह से हमें ब्लेस करना और हमारा कवच बन के हमारी रक्षा करते रहना। शुक्राना गुरुपा, मेरे पति अंकल को, मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस करने के लिए। अनंतम अनंतम लख लख धन धन शुक्राना, और मेरे बच्चों को इतनी अच्छी तरक्की देने के लिए शुक्राना। अभी मैं गुरुपा के मंत्र से गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी सत्संग जी, जय गुरु जी सिमरन जी, जय गुरु जी सुमन जी। आज मैं शुकराना ਲਈ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਸੇਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਅਪਸੈਟ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਠ ਲਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਿਨ ਕੁ ਬੇਚੈਨੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਨ ਕੁ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਵੀ ਪਾਠ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਇੰਨੇ ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖਪਾਈ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਵੀਰਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਪਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ 3-4 ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਗਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਪੂਜਾ ਪਾਠ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਦਿਲੋਂ ਲੱਗ ਕੀਤਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਭਰ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਅੰਜੂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਮੋੜੋ, ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਛਡਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਛਡਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਮੋੜੋ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੋੜੋ ਉਹਦਾ ਮਨ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛਿੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਚਲੇ ਗਈ ਆ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਡੇਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਰੱਖਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਉੱਦਾਂ। ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ
ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਡਾਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਆਈ ਸੀ ਇੰਨੀ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖ 'ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੁੰਦਲਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ, ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਦਾ, ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਲਾਈਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਲ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜੈਲ ਡਰੋਪਸ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਆਈਸ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਪਾਰਲਰ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵੈਕਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। मैं सुनीता शर्मा इंदिरापुरम से बोल रही हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना पहला सत्संग बोल रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। मैं महाकालेश्वर गई थी, वहाँ पर मुझे गाय ने मार दिया, पर गुरु जी की कृपा से मैं गिरी तो, पर मुझे चोट नहीं आई, थोड़े में ही कट गया मेरा कष्ट। फिर उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे तो हमारी ट्रेन आई और ट्रेन 5 मिनट भी नहीं रुकी और हम चढ़ नहीं पाए, हमारी बोगी बहुत आगे पीछे थी। फिर गुरु जी ने मेरे दिमाग में डाला कि तू किसी भी डब्बे में चढ़ जा। मैं चढ़ गई। कैसे गुरु जी ने मुझे ऐसे हाथों से अपने मेरे को चढ़ाया और मैं चढ़ गई, और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, हमारी गाड़ी छूटी नहीं और मैं आराम से वापस आ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था, तुझ पर बहुत भारी कष्ट आने वाला है और तुझ पर मारन क्रियाएँ की जा रही है, तांत्रिक विद्याएँ की जा रही है, और तू ये सत्संग सुन, और सत्संग के माध्यम से मैं जो तेरा कष्ट काट दूँगा। तो संगत जी, गुरु जी का मैसेज काफ़ी टाइम पहले आया था, तो उसमें जो है उसमें आ रहा था कि तेरी सांस पे मारन क्रियाएँ करवा रही है, और जो तेरे पति अंकल पर वशीकरण करवा रही है। तो संगत जी, आज से कोई थोड़े दिन पहले, कोई 10-15 दिन या 15-20 दिन की बात है, मेरे पेट में अचानक कभी कभी ना पेट में दर्द हो जाता है अचानक ही, तो मैं ध्यान नहीं देती। तो गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तो ठीक नहीं है, तुझे मारने की राय की जा रही है। शक तो मुझे होता है, मैंने पहले भी अपने सत्संग में बोला संगत जी, शक तो मुझे होता है अपनी सांस पे, पर मैं गुरुजी पे सब छोड़ देती हूँ कि मेरे गुरुजी अपने आप संभाल लेंगे। किचन में सब्जियाँ वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहता है संगत जी, मैं कहती हूँ कोई ना, अगर कुछ डाल भी देगी तो कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी जो है मेरे गुरुजी संभाल लेंगे। और गुरुजी तो मैसेज देते हैं कि तू अपना ध्यान रख, अपने बच्चों का ध्यान रख, और तेरे बेटे पे भी क्रियाएँ हो रही हैं। संगत जी, मेरा बेटा काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, तो मुझे शक होता है कि जरूर कुछ ना कुछ जो है चक्कर चल रहे हैं। शक तो मुझे किसी पे नहीं, क्योंकि साथ में तो मेरी सांस ही रहती है, मेरी सांस पे शक होता है मुझे। तो संगत जी, शक क्या है वो ऐसी हर टाइम तो जादू टोने की बात करती होती संगत जी। संगत जी, अभी वो कल आ रही थी काम पे से, तो रास्ते में कितने कहीं गिर गई हैं, मुझे तो पता नहीं था। आज सुबह बेटे को बोल रही थी, रात को मैंने देखा था कि हाथ पे गर्म पट्टी बांधी हुई थी, तो सुबह देखा तो हाथ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। मैसेज तो मेरे लिए आया था, पर गुरुजी ने पलटवार कर दिया संगत जी। मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं, मेरा इतना ध्यान रखा। मेरे गुरुजी ने जो मेरे साथ होना था वो जो है पलटवार, वो मेरे गुरुजी ने, अब पापी को तो गुरुजी आप ही जवाब देंगे ना, मैं थोड़ी ना। गुरुजी ने बोला कि जो भी तेरे साथ हो रहा है, तूने किसी को गाली नहीं देनी, तूने किसी से बहस नहीं करनी, मैं अब खुद जवाब दूंगा, उसको खुद पता चल जाएगा। तो मैंने मन ही मन में बोला था, गुरुजी ऐसे थोड़ी होता कि मैं किसी का बुरा नहीं कर रही और अगला मेरा बुरा करी जा रहा, तो मैं भी तो आंखों से देखूँ ना। गुरुजी ने तो वैसे ये बोला संगत जी कि तुम अब किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो। और संगत जी, जो हमारे साथ बुरा करते तो मन में विचार तो आते नहीं कि अरे हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं और अगला हमारा बुरे पे बुरा करी जा रहे हैं, और गुरुजी कह रहे कि तुम चलो। मेरे गुरुजी का भी कहना ठीक है कि भी मैं जवाब दूंगा। तो मेरे गुरुजी ने कल पलटवार किया है, मेरे गुरुजी ने कल जवाब दिया है। जो हाथ है, हाथ पे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है,
और संगत जी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, हाथ ऐसे रखा हुआ है बिल्कुल ही, जब चल रहे हैं तो हाथ को उठा के छाती के ऊपर रखा हुआ है। मैंने कहा मेरे गुरुजी ने जवाब दे दिया। मैं चाहती हूँ, मुझे दुख भी हो रहा है संगत जी देख के, मुझे दुख भी होता है क्योंकि उम्र के हिसाब से ये सब दुख भी हो रहा है मुझे, पर मत उल्टे काम करो ना, मत किसी का बुरा करो। हमारे गुरुजी तो यही कहते हैं कि मत बुरा करो ना, बुरा करेंगे तो बुरा ही होगा ना संगत जी। तो मेरे गुरुजी ने मेरी हेल्प की और मुझे दिखाया कि देख जो तेरे साथ बुरा करते हैं मैं उनको साथ ही साथ जवाब देता हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना श्री गुरु पिता जी के श्री चरण कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी जब शुक्राना सत्संग शरतों करने तो पहले गुरु जी दिव्य जा मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। गुरु जी आप जी का बहुत बहुत शुक्राना, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਬਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਠ ਰਖਵਾਇਆ ਹੈ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। मैं शिव पुराण का पाठ रखा परमात्मा जी महाराज अद्धा हो चुका है और बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 अनंत ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ अरबां बाद शुकराना गुरु जी महाराज। गुरु जी तुम अमृत वेले सवेरे उठाते हो, जपजी पाठ का जपजी साहब जी का पाठ करवाते हो परमात्मा जी महाराज आप जी का बहुत शुकराना, अनंतम अनंतम ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ अरबां बाद शुकराना। गुरु जी हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो परमात्मा जी महाराज। हमेशा गुरु जी महाराज तुम ठीक रहोगे, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ठीक रहने परमात्मा जी महाराज। गुरु जी तो पल पल तुम सानू प्लेस करो परमात्मा जी महाराज। गुरु जी मैं आप जी के कोलों ना मैं शुकराना करनी आप जी का बहुत बहुत शुकराना करनी है गुरु जी। अपने पूरे परिवार की तरफों आप जी का बहुत बहुत शुकराना करनी है गुरु जी। तुसी साढ़े इन्ने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ कष्टां नूं ते छोटे करके टाल दिए पर परमात्मा जी महाराज। संगत जी मेरे पास इतने इतने संगत इतने मतलब गुरु जी सत्संग सुना रहे अनलिमिटेड मैं संगत वो सुनती हूँ सत्संग। और ना मतलब पूरे दिन में आप सत्संग ही सुनती हूँ, काम करते हुए भी और वैसे भी। और संगत जी इतने मतलब भी संगत सुना कष्ट काट रहे हैं गुरु जी सत्संग के थ्रू बहुत ही ज़्यादा कि पुत्र तेरी तो जिंदगी खत्म हो गई सी ते मैं तेन न्यू लाइफ दी है। जी तेरी सांसा चल रही है ना ये मेरी दी है। हाँ गुरु पिता जी महाराज मैं जाननी है जी सांसा मेरी चलदियाँ पे ये तुहाडी ही दित्तियां ने क्योंकि दुनिया ने मेरी सांसा कद दियां खिच ली परमात्मा जी महाराज। अज तुसीं मैनूं बख्शिया परमात्मा जी महाराज। अज मैं अपने बच्चों के विच बैठी हुई हाँ, सिर्फ आप जी की कृपा नाल बैठी हाँ परमात्मा जी महाराज। आप जी का बहुत बहुत शुकराना, बहुत बहुत शुकराना न्यू लाइफ देंदा मेरे घर दे तो उत्ते जो जो तुसीं संकट है सारे कटदे हो परमात्मा जी महाराज। मैनूं रक्षा कवच दे अंदर रखे मेरे बच्चों मेरे परिवार नूं परमात्मा जी महाराज बहुत बहुत शुकराना। मेरे बच्चों के अंग संग सहाय हो, बहुत प्यार करते हो परमात्मा जी महाराज। असीं तुहानूं बहुत प्यार करने अपनी जान तो भी ज़्यादा प्यार करने परमात्मा जी महाराज तुहानूं। और बहुत बहुत शुकराना, अनंतम शुकराना न्यू लाइफ देंदा परमात्मा जी महाराज। मैं अपने पूरे परिवार की तरफों बहुत बहुत शुकराना करनी परमात्मा जी महाराज। यह शुकराना तो बहुत ही कम है परमात्मा जी महाराज। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਬਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਬਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਚੱਲੇਗੀ परमात्मा जी महाराज। जिन्नी मर्जी ਪ੍ਰੀਖਿਆ लो परमात्मा जी महाराज, बस अपने श्री चरणों तो सानू दूर ना करना गुरु जी। आप जी का बहुत शुकराना न्यू लाइफ देंदा संगत जी। गुरु जी ने मेरे को न्यू लाइफ दी है, सच में ही न्यू लाइफ दी है क्योंकि मैं आज मेरी जो सांसें चल रही गुरु जी की कृपा से चल रही हैं। क्योंकि जैसे मेरा पूरा मायका परिवार खत्म हो गया ना, जिसने भी ब्लैक मैजिक किया ना वो फिर मेरे पीछे भी पड़ गए थे परमात्मा जी महाराज। और उनसे मेरी रक्षा गुरु जी नहीं करी है, मेरी बहन की भी रक्षा गुरु जी नहीं किया। गुरु जी आप जी का बहुत शुकराना, बहुत शुकराना, बहुत शुकराना, बहुत शुकराना, अनंतम अनंत ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ अरबां बाद शुकराना। मैं नक रगड़ रगड़ के माफिया मंगनिया गुरु जी। अगर मेरे को मेरे परिवार के कोलों, मेरे बच्चों की तरफों, मेरे अंकल की तरफों, मेरी भैन के कोलों या उसके बच्चे की तरफों कोई भी गलती होगी हो तो क्षमा करना गुरु जी सानू। ये मेरे बख्शनहार दाता सानू बख्शो, मेरे गुरु पिता जी महाराज सानू बख्शो। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਦ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ VIP ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ शुकराना। इन्ना प्यार दुलार लाड करन दा परमात्मा जी महाराज, अपने श्री चरणों 'ਚ बिठाण दा। जद ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ श्री चरणों 'ਚ बैठते हैं गुरु जी, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह कर रहे हैं अपने प्यो नाल गल्लां करदे पए मन ही मन, प्यो सानू इन्ना प्यार करता है। आप जी का बहुत शुकराना, अनंतम शुकराना। मैं अपना शुकराना सत्संग इत्थे विराम देनी फिर करांगी गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाड़े सरबत दा परा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी मेरा ये छोटा सा सत्संग है, प्लीज़ इसे शेयर कर देना। आंटी जिस पैर में मेरी हड्डी टूटी थी और चोट लगी थी उसमें मेरे बहुत दर्द था, बहुत दर्द। 3-4 दिन से मैं धरती पर पैर भी नहीं रख पा रही थी, लेकिन फिर मुझे गुरु जी का मैसेज आया, जल प्रसाद लगा, अपने पैर पर थपकी मार 7 बार और 7 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर उसी पैर पर। आंटी मैंने वही किया। मेरे पैर में बहुत दरार है। आप गुरु जी के जल प्रसाद को दवा मान करके जहाँ आपको तकलीफ वहाँ लगाएं। गुरु जी आपको ज़रूर
आराम करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना मंत्र जाप करना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना जो हम करते हैं वो शुक्राना करने से गुरु जी एक तरीके से हमारे कर्म काटते हैं। संगत जी, जो मैं समझाऊं, शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, गुरु जी को आज से 4-5 महीने पहले संगत जी मैंने अरदास की। मेरी घर से बाहर पोस्टिंग थी, वीकेंड पे मैं घर जाता था। घर में फादर है, ओल्ड एज है, बेटा और वाइफ। बिटिया की गुरुजी ने शादी करवा दी थी, उसका सत्संग मैंने शेयर किया है। तो संगत जी, अरदास ये की थी कि गुरु जी, फादर साहब बुज़ुर्ग हैं, मैं चाहता हूँ मैं कुछ टाइम उनके पास घर पे रहूँ, उनकी देखभाल कर सकूँ, और बेटा जो है +2 क्लास में है, तो कुछ चाहता था कि कुछ टाइम उसके साथ मैं स्पेंड करूं। और गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप मेरे को कुछ ऐसा व्यवस्था कर दो कि मैं ये कर सकूं। तो संगत जी, गुरुजी ने की प्लानिंग की हम बात करते हैं तो हम जो अरदास करते हैं या कोई बात होती है वो सब गुरुजी के हिसाब से ही होता है। संगत जी, प्लान गुरुजी ने पहले किया होता है। तो गुरुजी की कृपा हुई, वहाँ से मैंने जॉब छोड़ दी, घर आ गया। घर में सारी चीज़ें धीरे धीरे, क्योंकि घर में संगत जी मैं नहीं होता था, तो वीकेंड पे कितने घर में जो काम है कुछ है वो नहीं हो पाते थे। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें व्यवस्थित ठीक होने लगी। बट संगत जी, अब क्या हुआ, 1-2 महीने हो गए, मेरे पास कोई जॉब कुछ नहीं था, तो अर्निंग भी नहीं थी। वाइफ वर्किंग है, बट संगत जी सारा दिन घर में बैठना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि अगर आपने सारी उम्र एक काम जॉब की हो तो आप कितने दिन घर में बैठ सकते हो। तो संगत जी, ऐसी मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप ऐसी व्यवस्था हो जाए कि मैं घर भी देख सकूं और मेरा कुछ काम भी हो जाए, मेरी अर्निंग भी होती जाए, खर्चा निकलते रहे। संगत जी, अरदास की, गुरुजी की कृपा से मैंने अपनी कंसल्टेंसी का काम शुरू किया एक जगह पे। हफ्ते में 3 दिन वहाँ होता हूँ, 3 दिन मैं घर होता हूँ। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने वो व्यवस्था कर दी कि मेरा खर्चा भी चलता रहे, मैं वर्क भी कर लूँ और घर भी देख सकूं। जबकि गुरुजी, संगत जी, सब कुछ हमारा देखते हैं, हमारे घर का, सबका, सब जगह सब गुरुजी देखते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका शुक्राना जितना मैं करूं गुरुजी उतना ही कम है, क्योंकि आप हमारी सोच से ऊपर देते हैं संगत जी, गुरुजी। और सत्संग है मेरी बेटी का, जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बताया, गुरुजी की कृपा से उसकी गुरुजी ने अपनी नगरी काशी में PhD में एडमिशन करवाई, उसको अच्छा फ्लैट दिलवा दिया रहने के लिए। अब गुरुजी की कृपा से उसको अच्छा गाइड भी मिल गया, जो गाइड को हम चाहते थे। अब संगत जी, ये हुआ कि उसके आने जाने का एक ऑटो किया हुआ था,
वो ऑटो वाले ने मना कर दिया। बिटिया का फ़ोन आया, मैं आगे बेटे आप गुरुजी से अरदास करो, आप गुरुजी से बात करो। और मन ही मन मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप देख लेना, आपकी नाती है और आपने इसकी व्यवस्था करनी है। तो संगत जी अरदास करने के 2 दिन बाद उसकी ऑटो की बड़ी अच्छी व्यवस्था हो गई। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप हमेशा हमारे अंग संग हैं। और सत्संग है एक संगत जी बेटे का। जैसे संगत जी बच्चे जब टीन एज में होते हैं, बातें कम सुनते हैं माँ बाप की, उनको वो बातें हमारी अच्छी नहीं लगती। तो जैसे वो है टीन एज में है तो बच्चे बातें कम सुनते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो उसको भी गुस्सा बहुत आता है बेटे को संगत जी। तो एक दिन मैंने ना संगत जी मन में गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आपका पोता है, आप यहाँ तक इसको लाए हो, अब आपने ही इसका ये जो है ना ये ठीक करना, जो इसको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन जो है इसको आपने ठीक करना है। तो संगत जी वैसे भी मैं बेटे को बहुत कम बोलता हूँ, कहता नहीं हूँ, क्योंकि 1.5 साल पहले जब गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था, हमारा हाथ नहीं पकड़ा था, तब मैं बहुत गुस्सा करता था। बट जब गुरुजी ने हाथ पकड़ा तो स्टार्टिंग में मेरे को बहुत से ऐसे मैसेज आए जिसमें लिखा गया टेलीपैथी में कि बच्चों के ऊपर प्रेशर मत डालो, डांटो मत, पढ़ाई के लिए उनके ऊपर प्रेशर मत डालो। तो संगत जी वैसा मैंने अपने को चेंज किया। हम चाहते थे वो मेडिकल करे, उसने नॉन मेडिकल रखा, और संगत जी वो बीमार हुआ। उसके बाद वो उसका इंटरेस्ट नहीं था नॉन मेडिकल में, आईटी सेक्टर में था। तो गुरुजी की कृपा से इस बिटवीन मैंने एक सत्संग सुना, तो बेटे को गुरुजी ने आईटी के और बड़े इजी सब्जेक्ट दिलवा दिए, सो दैट वो आसानी से कर सके, कोई प्रेशर ना हो। तो संगत जी सत्संग ये है, प्लानिंग गुरुजी की होती है और टाइमिंग भी गुरुजी की होती है, उसके हिसाब से काम होता है। तो जब मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आपने देखना आपका पोता है, इसका ये गुस्सा और चिड़चिड़ापन दूर हो, तो संगत जी अभी 3-4 दिन से बेटे में चेंज आया, उसने गुस्सा करना कम कर दिया और उसने खुद मेरे को बोला, पापा कि अब मैं स्कूल में ना अपने साथ के जो दोस्त हैं, बच्चे हैं क्लास में, वो मेरे को तंग करते हैं या कुछ है, तो पहले मैं गुस्सा करता था, अब मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया क्योंकि मेरी खुद की तबीयत ख़राब होती है। तो संगत जी मैंने मन में गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। गुरुजी आपकी लीला अपरंपार है, आपसे अरदास करता हूँ ऐसे ही सारी संगत पे, सब पे अपनी कृपा करो गुरुजी महाराज। सुमन आंटी जी, उनके घर परिवार पे, सब पे कृपा करो। इसी के साथ संगत जी मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज जैसे कि वीरवार था, तो गुरुजी ने मुझे बोला हुआ था कि पुत्र वीरवार को दूध और जलेबी मिक्स करके खा, इसी तुझे माइग्रेन की और जोड़ों के दर्द में जो प्रॉब्लम है वो तुझे बहुत आराम मिलेगा। तो संगत जी आज तो थोड़ा सा मौसम ख़राब था, मैं ऐसा नहीं कर पाई, तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं नेक्स्ट थर्सडे ट्राई करूँगी। एक थर्सडे तो मैंने लिया था लेकिन मेरा कंटिन्यू नहीं हो पाया, तो मैं अगले थर्सडे गुरुजी आप खुद अपना हाथ पकड़ कर करवाना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
आज जैसे कि बच्चे भी घर पर थे तो मैं सत्संग नहीं सुन पाई। गुरुजी हमेशा कहते हैं सत्संग सुन अपना कष्ट कटवा। तो पता नहीं कुछ नेगेटिविटी लगा लो या फिर कुछ तबीयत भी थोड़ी-सी ठीक नहीं थी तो मैं सत्संग नहीं सुन पाई। गुरुजी महाराज आज मुझे माफ़ करना। आज मैं एक भी सत्संग नहीं सुन पाई हूँ। तो उस चीज़ के लिए भी गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना। और गुरुजी हाथ पकड़कर सारे काम करवा रहे हैं, मुझसे तो कुछ भी नहीं हो पाता। गुरुजी सारे काम अपने आप करवा रहे हैं, बच्चों को सँभाल रखा है, पति अंकल को सँभाल रखा है, घर सँभाल रहे हैं, घर में शांति बनी हुई है, सब कुछ काम टाइम पर हो रहा है, सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं। तो बस इस चीज़ का बहुत-बहुत शुक्राना। हम अपना मनपसंद खा पाते हैं, पहन पाते हैं, अपनी मनपसंद की जगह पर जा पाते हैं। ये सिर्फ़ हमारी अपनी वजह से नहीं हो रहा है, ये गुरुजी की वजह से हो रहा है। एक टाइम था जब हम अपना मन मार-मार कर जीते थे। लेकिन लेकिन आज इस चीज़ में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत बदलाव आया है। ये सब मेरे गुरु महाराज की कृपा से पॉसिबल हो पाया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरुजी। सारी संगत का भला करो संगत जी, सर्बत का भला करो, सबको ठीक रखो, सबको स्वस्थ रखो, किसी को बीमारियाँ ना लगें, सब जिसको बीमारियाँ हैं वो भी ठीक हो जाएँ। गुरुजी महाराज की कृपा से जी सबके बच्चों को स्वस्थ रखो, सबके मम्मी-पापा को ठीक रखो, क्योंकि बच्चों का भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है और उनके पेरेंट्स का भी। अगर उनके पेरेंट्स सही होंगे तभी अपने बच्चों की देखभाल कर पाएँगे। बाकी गुरुजी की रहमत तो है ही सबके ऊपर। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम-अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी आपको जय गुरु जी और सुमन आंटी को भी ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सत श्री अकाल गुरु जी, कैसे हैं आप गुरु जी? और क्या बोलते हैं, वाहे गुरु जी की फतेह। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सॉरी गुरुपा, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तो संगत जी ये शुक्राना सत्संग पूरे परिवार की तरफ से है गुरुपा के चरणों में। और इसमें हम बताना चाहते हैं आज का ही सत्संग, आज एक सत्संग आया था कि नो इफ नो बट, ये सत्संग सुन, चाहे 5 मिनट ही सुन, वरना इलाज बहुत खतरनाक भी हो सकता है, इस तरह का था शायद, ऐसे ही ना था गुरुपा। तो इसमें हम आगे जो सत्संग सुने तो मतलब सत्संग जो सुने उसमें तो एक जो सत्संग संगत जी थी, सॉरी सॉरी सुमन आंटी, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, एक जो संगत जी थी वो बोल रही थी कि हार्मोनल बैलेंस के कारण, इम्बैलेंस के कारण उनका जो पीरियड्स था वो कभी-कभी 6 महीना भी नहीं आता था और कभी-कभी 1 बार में 2 ही बार आ जाता था। इस तरह का ऐसा बता रही थी, मतलब उनको परेशानी हो रही थी जिसके चलते उनको कोई खतरनाक बीमारी भी हो सकता था, भयानक बीमारी भी हो सकता था जिसको गुरुपा, और वो स्ट्रेस के कारण उनको हुआ था। और सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ है संगत जी, क्योंकि एक बार शायद फरवरी के महीने में इसी साल 2025 में मेरे साथ 2 बार आ गया था पीरियड्स एक ही महीना में, और हम बहुत डर गए थे, बहुत ज़्यादा भी आ रहा था। मतलब बहुत हेवी हो रहा था संगत जी, तो हम बहुत डर गए थे। और हमेशा डेट्स मेरा आगे-पीछे होते रहता है, मतलब कि सही डेट नहीं होता है, जिस डेट को खत्म हुआ उस डेट को नहीं आता है। कभी 9 दिन पहले, कभी 10 दिन बाद डेट के, इस तरह से आता है संगत जी। तो जो भी खराबी था वो तो हम नहीं जानते हैं संगत जी, लेकिन हमको दवा खाना बिल्कुल पसंद नहीं, ना डॉक्टर पास जाना पसंद है। और वैसे भी संगत जी हम गुरुपा को अपना पिताजी, अपने पापा, अपनी मम्मी, भाई-बहन, बेस्ट फ्रेंड सब कुछ मानते हैं और दिल से मानते हैं, अपनी आत्मा से मानते हैं, और सब कुछ गुरुपा पे ही समर्पित कर चुके हैं कि आप ही देखिए गुरुपा, जो भी करना है, इलाज कैसे करना है, आप ही देखिए। हम बस जल प्रसाद लेते हैं संगत जी, चंदन प्रसाद को जल प्रसाद के साथ मिक्स करके कभी-कभी लगाते हैं, जैसे कमर में दर्द रहता है, वहाँ पे आँख में डालते हैं जल प्रसाद ड्रॉपर से। सब कुछ गुरुपा पे ही हम करते हैं, कोई दवाई नहीं लेना चाहते, ना लेते हैं संगत जी, कोई दवाई नहीं। बस कभी-कभी बहुत ज़्यादा कमर का दर्द लगता है, अब असहनीय हो गया है, तो स्प्रे करना चाहते हैं, और हाथ में एक बार दर्द हुआ था तो स्प्रे करते थे। मतलब जो भी मेरा प्रॉब्लम रहता है वो संगत जी गुरुपा सत्संग में सुनवा कर कष्ट कटवा देते हैं। तो जब आपके पास अगर नेगेटिव सत्संग भी आता है कभी कि ये हो जाएगा सुन ले, नहीं तो ये बीमारी हो जाएगी सुन ले, ये खतरनाक बीमारी आ जाएगा सुन ले, ये एक्सीडेंट हो जाएगा सुन ले, तो वो आप सुनिए बिना डरे, क्योंकि सिर्फ़ सत्संग सुनवाकर ही गुरुपा उस कष्ट को काट देते हैं, और वो तो कष्ट पहले ही काट देते हैं संगत जी। वो हमारे पिताजी, वो तो सब कुछ देख लेते हैं, त्रिकालदर्शी हैं आगे-पीछे, मतलब होने वाला भी देख लेते हैं, 60-65 साल में आपको क्या हो सकता है वो भी देख सकते हैं, तो उस समय का भी कुछ रहता है। तो इसलिए डरना नहीं है संगत जी, जैसे हम डरते थे। हम भी बहुत सुने हैं सत्संग, तब हम आज ये बोल रहे हैं कि डरना नहीं है। सब सुनना है, क्योंकि वो गुरुपा आगे का भी दिखा देते हैं कि जैसे कि शुगर होने वाला आपको हो सकता है, तो उसका भी दिखा सकते हैं सत्संग, जो अभी कटवा देंगे अभी सत्संग सुनवाकर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। और अब अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी, और सत्संग बोलने में कोई भूल-चूक हुई हो तो क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी, माता राधा की जय, बरसाने वाली माता राधा की जय, विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान जी की जय, कृष्ण भगवान की जय। और संगत जी और उनकी पूरी फैमिली को खूब ब्लेस्ड करिएगा गुरुपा, और सुमन आंटी की भी पूरी फैमिली को बहुत बहुत खुशियाँ, बहुत ब्लेस्ड करिएगा गुरुपा। और आपके चरणों के आगे सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही मांगू। और अपना भी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय कुलदेवी माता, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुजी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जय जय मेरे प्यारे गुरुजी की, और मेरी माता रानी की जय हो, मेरी पार्वती माँ की जय हो, मेरी लक्ष्मी माँ की जय हो, मेरे बगलामुखी माता और क्या नाम हंसवाहिनी माता, आपका सबका शुक्राना। धरती माता, आपका भी शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। धरती माता, ब्रह्मांड पिता, आपका भी शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, कल है ना हमारी ना वो थी मीटिंग थी, तो कल मैं ना मीटिंग में गई थी, तो ना हर बार मैं जाती हूँ ना, जैसे लेट हो जाती हूँ मैं, क्योंकि घर का काम वाम निपटा के सारे बर्तन भांडे साफ़ कर बीर के ना मैं वहाँ जाती हूँ, तो ना मेरे सैन रह जाते हैं, सबके सैन हो जाते हैं, क्योंकि मैं 11-12 बज जाते हैं मुझे मीटिंग में जाने में, जबकि 10 बजे का टाइम होता है, 9 बजे का। तो संगत जी, इतने में जाती हूँ ना, वो जो सैन वाला रजिस्टर होता है ना, वो उठा के ना एमओ अपने कैबिन में जाके ले जाके बैठ जाता है, और मैं मेरे सैन होने से रह जाते हैं। हर बार मैं उससे सॉरी बोल के, और जब सैन करती हूँ और लेट जाने की भी गलती मानती हूँ मैं, इनकी सर सॉरी, आगे से नहीं होगा, मैं आप प्रेजेंट हूँ तो मेरे को सैन करने दीजिए, नहीं तो सर मेरे पैसे कट जाएंगे। फिर वो कहता कि मैं नहीं, अब नहीं होंगे सैन, तो फिर भी मैंने सॉरी बोल के सैन करवा लिए। मेरे 2 बार तो ऐसे हुआ संगत जी। अब ना कल, अब तीसरी बार कल था ना, जैसे मैंने गुरु पापा से कही, मैंने गुरु पापा जब भी मैं जाती हूँ ना, मैं यहाँ से एक तो घनी देर तक वहाँ मंदिर पर खड़ी रहती हूँ, मैं बाबा के मंदिर के आगे से ही वाहन जाते हैं, वहाँ से कोई बाइक वाला निकलता है या फिर कोई ऑटो वाला तो आता ही नहीं है, बाइक वाला निकलता है, जब मैं उसको हाथ देती हूँ, भैया भैया रोक ले, मुझे वहाँ जाना है, डिस्पेंसरी छोड़ दियो मुझे, डिस्पेंसरी में मीटिंग होती है हमारी संगत जी, तो है ना। तो मैं ना गई, मैंने कि गुरु पापा संभाल लेना, मेरे सैन वैन तो होते नहीं है, वो रजिस्टर ना ले जाए। मैं मन ही मन कहती, मतलब मैंने गुरुजी से कुछ बोला नहीं था, मैंने मन में सोचा था, मैंने गुरुजी से अरदास भी नहीं करी थी, मैं कह रही मन में, मैं काश के गुरुजी रजिस्टर वो साथ ना ले जाए, मुझे वहीं रखा हुआ पा जाए रजिस्टर, में जाते ही साइन कर दूँ। और मैं यहाँ से गई ना संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं गई तो सबसे लेट ही, हाँ बाद में ही गई थी मैं, जब भी लेट ही हो गई थी मैं, सबके साइन हो गए थे, और वहाँ रजिस्टर खुला हुआ पड़ा हुआ था, जो भी आ रहा है वो साइन करो और अपना बैठ जाओ सीट पे। मैंने जाते ही गुरु पापा की जय बोली, मैंने गुरु पापा हाय, या तो रजिस्टर मुझे यहीं पा गया, शुक्र है एमओ ने दबा के अपने बगल में नहीं ले गया, वो डॉक्टर है बहुत बड़ा वो मीटिंग लेता है, हमारा दांतों का सर्जन है, तो एमओ नहीं है वो, एमओ से नीचे वाले पद पे है वो। तो उस दिन तो मुझे मेज़ पर ही पड़ा पा गया, जब हमारी फैसिलेटर बोली साइन कर दो, मैंने फटाफट साइन करे, और मैं अपना पीछे जाके बैठ गई, अपने बाबा का सत्संग सुनती रही। मैंने कि जब आएंगे मीटिंग लेंगे, लेते रहेंगे, इतने काएँ शोर मचाती रहती हैं लेडीज़ बैठ के, तो मैं तो अपने गुरु पापा का सत्संग सुनती रहती हूँ। गुरु पापा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इस बात के लिए, कल मेरे को आराम से साइन करके आराम से बैठने दिया आपने, ये सब मेरे गुरु की मेहर है। गुरु पापा, इतनी मेहर बरसाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। अच्छा, आज एक सत्संग ये हुआ संगत जी, बाहर जो गली में कुत्ते हैं ना बेचारे, वो भूखे मरते रहते हैं, लोग उन्हें मारते हैं, कोई पत्थर मारता है, कोई डंडा मारता है, कोई टांग तोड़ देता है, कोई कुछ कर देता है। मुझे इतना दुख होता है इन कुत्तों के ऊपर, बहुत दुख होता है। बेचारे एक एक टुकड़ा के लिए घर घर जाते हैं, कोई डंडी मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई झाड़ू मार रहा है, इतना बुरा हाल करते हैं, कोई ईंट मार के टांग तोड़ रहा है, इनके इतना बुरा हाल करते हैं लोग संगत जी। भगवान उन्हें कभी माफ़ ना करे, मैं तो कहूँ। जैसे ही इनके हाथ पैर टूट रहे हैं ना, ऐसे ही इनके भी टूटे हाथ पैर। देख लो गुरु पापा, मैं तो ऐसे ही बोलूँगी, मेरे जानवरों को मारते हैं बेचारे, मुझे इतना दुख होता है संगत जी। 4-5 कुत्ते हैं हमारे गली के आसपास। मैं देखो रात का खाना, देखो दोनों टाइम का तो मालिक नहीं दिलवाता, सुबह खाते ही नहीं है वो, रात का खाते हैं, उन्हें पता है रात का खाना हमारा यहीं मिल जाएगा। तो मैंने ना आज रोटी बनाई कुत्तों के लिए, पहले मेरी बेटी बोली मम्मी पहले कुत्तों के लिए खाना बना दो, वो इतनी देर से चक्कर काट रहे हैं, आके दरवाजे पे बैठ जाते हैं हमारे, है ना, और बेचारे चिचड़ी के लिए लोग भरे रहते हैं, फिर भी मेरे को भगाना पड़ जाता है, तो बड़ा दुख लगता है। मैं उनके लिए दवाई भी लाती हूँ, छिड़क भी देती हूँ, जब भी वो ऐसे ही रहते हैं। तो संगत जी, मैंने ना उनके लिए मोटी मोटी रोटी बनाई, कम से कम 1 किलो आटे की रोटी बनाई मैंने, उसमें से चार पेड़ी बड़ी बड़ी बनाई, बड़ी बड़ी रोटी बनाई मैंने कि जल्दी जल्दी बन जाएगी। 4 रोटी फटाफट बनाई, तो 1 रोटी पे 3 बन रहा उसमें। मैंने कह रही है ये क्या 3 से बन रहा है, तो अब सत्संग में मैंने सुना उसमें, तो वो 3 की जगह वो ओम बना हुआ था, गुरुजी ने मेरी रोटी पे ओम बना दिया था। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरे मालिक। देखो 2 सत्संग हो गए ना,
और एक सत्संग ये है कि मेरे गुरुजी ने आज मुझे इतना अच्छा सत्संग सुनवाया कि पुत्र अब तेरा ब्लैक मैजिक खत्म हो गया। और जिस औरत ने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करा था ना, तुझे मारने के लिए मारन क्रिया करी हुई थी, आज अब वो उस जाल में खुद ही फंस गई है, वो खुद उसका घर तबाह हो जाएगा। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी मुझे तो न्याय चाहिए। मैं कि न्याय के लिए मैं और मेरे बच्चे कब के तड़प रहे हैं। उन्होंने बहुत मेरा जवानी खा गए, मेरा बिल्कुल बचपना खा गए ब्लैक मैजिक करने वाले। बाबा मुझे तो न्याय चाहिए आपको दरबार से बस। मैं तो खुला कहती हूँ, और मैं कुंभ राशि की हूँ। कुंभ राशि की तो आप जानते हो, आपकी राशि हूँ मैं। हाँ, आप भी इस राशि को और मैं भी इस राशि की हूँ। शिव बाबा मुझे न्याय दो और मुझे आंख भर के दिखा दो। इन लोगों ने जितना मुझे परेशान करा है, कई गुना बढ़ा कर इन्हें वापस करो। जो अब मेरे ऊपर नेगेटिविटी छोड़ रहे हैं ना, ये इन्हें वो भी वापस करो। संगत जी इतना गंदा घर रखते हैं, इतना गंदा, इतनी बदबू आती है इनके घर के आसपास। भैंस रखते हैं, भैंसों के नीचे कीड़े बिलबिलाते रहते हैं। वो तो मैंने अपनी तरफ से नाली छोड़ दी खुली, मैंने कि चल निकाल ले पानी यहाँ से। इतना गंदा इन्होंने कर रखा माहौल इन्होंने। और बाहर आंगन में पानी पानी, नाली में पानी, और किसी को निकलने बढ़ने वाला कोई गिर जाता है ना मोटर बाइक वाला, दांत फटते हैं इनके। इतनी गंदी फैमिली है, भगवान इनसे पीछा छुड़वाओ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, अब मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी, मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिए संगत जी। सुमन आंटी जी को जय गुरु जी, खूब सारी ब्लेसिंग दे सुमन आंटी जी को गुरु जी। जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मेरी बेटी का है। गुरु जी, आपने सत्संग सुनाया था, टेलीपैथी भेजी थी मैसेज के द्वारा। तेरे बेटे को एक कष्ट है, तेरे बेटे पे बहुत संकट है, उसका एक्सीडेंट का खतरा है उसके ऊपर। तो ऐसे तीन चार बार आए थे गुरु जी सत्संग, और मैंने सुने 2-3 बार। तो वही एक ही वाला रिपीट है कि इसके मतलब कष्ट है, और कष्ट ऐसे नहीं, माँ से करके भेजा जा रहा है तंत्र मंत्र क्रिया द्वारा। एक्सीडेंट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो गुरु जी आप ही रक्षा कीजिए। और सत्संग ये भी आ रहा था, और सत्संग भी सुनवाया था गुरु जी ने, और टेलीपैथी मैसेज से भी आया था कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, इसे पुलिस केस में फंसाया जा रहा है, वो बुरी गलत संगत में है, इसे इसके दोस्त की वजह से ही ये पुलिस केस में फंस सकता है। तो ऐसे गुरु जी कई सारे सत्संग आए, तो मैंने सुना, सत्संग सारे सुन लिए मैंने। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, और सत्संग सुनवाने का शुक्राना, और हमें आगाह करने का शुक्राना। पर गुरु जी मैंने सुन तो लिया था, मगर शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी मैं। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद, कम से कम ऐसे ही 10-15 दिन बाद, मेरा बेटा जिम गया था। जिम से गया, वो इधर ही 2-3-7-8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर है घूमने की जगह, खाने पीने बच्चे जाते हैं घूमने। तो वो जा नहीं रहा था, जिम से आ रहा था। उसके दोस्त ने कहा चलो घूम के आते हैं, तो वो मना कर रहा था कि नहीं आज नहीं, कल को चलेंगे। तो वो लड़का माना नहीं कि नहीं मेरे को तो आज ही जाना है, मेरे को आज ही खाने पीने जाना है। करते रहा, जिद करने लग गया। मेरे बेटे कह रहा 8:30 बज गए हैं, अब हम घर चलेंगे, अब नहीं जाते। मगर वो माना नहीं, फिर वो ले गया। ये लोग गए, खा पी के 8:30 बजे वापसी हो रहे थे, आधे घंटे बाद। वापसी में एक सामने से मतलब मैंने फ़ोन करा कि काफ़ी देर हो गई, बेटा कहाँ है? तो कहने लगे मम्मी हाई स्ट्रीट आ रखा हूँ, मैं खाने पीने आए थे और वापस लौट रहा हूँ। उस टाइम कुछ नहीं हुआ था, उस टाइम ठीक ठाक था वो। तो लौटते समय वापस आ रहे थे, तो फ़ोन करा मैंने, तो उसने मेरा फ़ोन उठाया। तो इतने में उसका दोस्त कह रहा चल मैं चलाता हूँ, तो फ़ोन में बात कर ले, बैठ जा। ये फ़ोन में बात करते इतने में थोड़ी देर वो देख रहा था पीछे से कि गाड़ी आ रही है सामने, कहीं ऐसा ना ठोक दे ये। बस उतना करते करते उसने उस लड़के ने ठोक ही दी। मतलब तेज़ी में चलाई उसने, इतनी तेज़ कि सामने एक बुलेट वाले अंकल थे, उनसे टक्कर हो गई। उनके आगे का लाइट होती है जो छोटी सी गोल गोल, वो टूट गई। और हमारी गाड़ी के भी आगे का बम्पर होता है जो पहिए के ऊपर, वो भी चक गया बिल्कुल। और टंकी, ये लोग गिरे, काफ़ी तेज़ गिरे, और टंकी जो मतलब फ़िल्टर होता है जो, वो उसमें से क्रैक आ गया, और उसमें रिसने लग गया, ऑयल रिस रहा था ब्लैक ब्लैक।
तो अंकल पकड़ के उन्हें ले गए कि ऐसा है, माँ बाप को बुलाइए, बुलाओ, पुलिस बुलाऊंगा, फलाना बुलाऊंगा, ऐसे करने लगे। फिर बच्चों ने बोला अंकल हमारी गलती है, हमें छोड़ दीजिए, माफ़ी मांगते हैं कि माफ़ी क्या है, इतना नुकसान कर दिया ये। तो इन्होंने कहा अंकल आपसे, आपकी गाड़ी से ज़्यादा नुकसान तो हमारी गाड़ी में भी हो गया। तो मैंने करा, तो फिर दोबारा करा मैंने फ़ोन, तो कह रहा मम्मी हम आ रहे थे, ऐसा ऐसा चेतन के हाथ में दिया मैंने, उसने ऐसे ऐसे ठोक दी गाड़ी, डेंट पड़ गया। मैं कहा तुझे लगी तो नहीं? कह रहा ना लगी तो नहीं। अब वो घबरा गया बिल्कुल। वो अंकल ने ले जाके इसे कमरे में बंद कर दिया, पास में घर था उनका, कमरे में बंद कर दिया। और उसके बाद उसने 2-4 हाथ भी छोड़े इन पे, बच्चों पे, दोनों पे। फिर पुलिस की धमकी देने लगा, खर्चा दो, ये है, अपने माँ बाप को बुलाओ। इन्होंने कहा मम्मी पापा तो यहाँ है नहीं। उसने जानबूझ के नहीं बुलाया कि बात बिगड़ सकती है। तो अपने दोस्त, वो जिम ट्रेनर और ओनर है जो जिम के, उन्हें बुलवाया। वो 4-5 लड़के लेकर आए अपने साथ कि कहीं ऐसा ना हो उन्होंने ज़्यादा लड़के बुला रखे हों। तो फिर वो गया, कमरे बंद कर दिया। काफ़ी देर तक, 1 घंटे तक उन्होंने कमरे में बंद करके रखा। फिर जो दूसरा लड़का था उसके पापा पहुँचे वहाँ, पुलिस में है वो पहुँचे, 3-4 पुलिस वालों को लेके पहुँचे। उन्होंने बातचीत करी, फिर उनको भी धौंस दिखा रहा था वो आदमी, इतना बदतमीज़ था। उनको भी धौंस दिखा रहा। फिर जिम ओनर को धमकी दे रहा, डीआईजी बुलाऊंगा, डीआईजी को बुलाऊंगा, तुम्हें जेल करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा। फिर वहाँ से उसने, जिम ओनर के पापा पार्षद हैं, तो उन्होंने अपने पापा से कह के एसपी साहब को बुलवा लिया अपनी तरफ से, अपनी सेफ्टी के लिए, कि इनकी तरफ से ना बुला के हमारी तरफ से पुलिस वालों को इन्होंने खुद बुलवा लिया। तो उन्होंने बच्चों से स्टेटमेंट ली और उनसे, और मोहल्ले वाले तो बोले नहीं, क्योंकि वो बदतमीज आदमी था, उस मोहल्ले में सबसे किसी से बनती नहीं थी, उसकी तरफ से भी कोई नहीं बोला। तो बच्चों से पूछा उन्होंने, मेरे बेटे ने बताया कि अंकल ऐसी ऐसी बात है, हमें बंद करा। इन्होंने पहली बार तो हाथ क्यों छोड़ा, जब हम मान रहे अपनी गलती कि हमसे गलती हुई है, अंकल माफ़ कर दीजिए, हमारी गलती है। तो इन्होंने एक तो हाथ छोड़ा और दूसरे कमरे में बंद कर दिया, 1 घंटे तक बंदी बना के रखा हमें। तो उन्होंने, एसपी साहब ने उन्हें ही झाड़ा, उस आदमी को ही झाड़ा, डांट लगाई कि तुम चलो। बच्चों से एप्लीकेशन लिखवाई कि हमारी कोई गलती नहीं, ऐसे ऐसे उन्होंने एप्लीकेशन लिखवा ली। और फिर फिर उस आदमी को बोला कि चलो अपनी बाइक उठाओ और चलो हमारे साथ, तुम्हारे खिलाफ बच्चे एप्लीकेशन है ये लिखी है, और चलो तुम्हारे नाम ही एफ आई आर दर्ज करेंगे, तुम्हें जेल काटनी पड़ेगी, बंदी, तुम्हारे को 2-3 धाराएं लगेंगी अभी। एक तो छोटी उम्र के बच्चे हैं, इन पर धमकी कैसे दे रहे हो, वो गलती मान रहे हो तो माफ़ कर दो, कोई ज़्यादा नुकसान थोड़ी हो तुम्हारे, इससे ज़्यादा तो इनकी गाड़ी का नुकसान हुआ। फिर उन्हें समझा बुझा कर, डांट टपट के, मतलब एसपी साहब ने मामला संभाल लिया और बच्चों को भेज दिया घर कि जाओ बेटा, कुछ नहीं हुआ, आइंदा ना रात में नहीं निकलना, थोड़ा सा ना तो संभल के चलाना। उन्होंने उनसे भी थैंक यू बोला, अंकल बहुत बहुत शुक्रिया, उनको बोल के और आ गए घर। और उस बीच जिस टाइम इसने बताया उसी टाइम से गुरुजी, मैंने बोल दिया बेटा गुरुजी का नाम मन मन में लेता रहे, वो सब ठीक कर देंगे, घबरा मत, बिल्कुल मत घबरा दो, गुरुजी सब ठीक करेंगे। और यहाँ पर मंत्र जाप मैंने शुरू कर दिया था, मंत्र जाप करती रही, गुरुजी बस चमत्कार दिखा दो बच्चे को, पुलिस केस नहीं होना चाहिए और सही सलामत लेकर आओ। और मेरे को घबराहट तब से हो रही थी, मैंने कहा अभी सामने क्या पता क्या हुआ, खरोच लगी हो तो भी नहीं बताएगा मेरा बच्चा, और ना वो लड़का बताएगा, क्योंकि डरे हुए थे वो दोनों। सॉरी संगत जी, दोनों बच्चे डरे हुए थे। और उसने फिर आके, फिर चुपचाप से यहाँ पर मेरे पास, मतलब गले मिल कर रोने लगे, मम्मी मेरी गलती कोई नहीं थी, मेरी गलती इतनी थी कि मैंने आज इसे अपनी गाड़ी दे दी, बस कभी देता नहीं था, मैं हमेशा सही से करके चलाता था, और इसकी वजह से हुआ। वो लड़का भी ना, जब से आया तब से उससे बात नहीं कर रहा था, और उसके पापा भी, उसके भाई भी, उसकी मम्मी तो कह रही कि नहीं मेरे बेटे की गलती नहीं है, तुम्हारे बेटे की गलती है। मगर उसके पापा ने और दोनों भाइयों ने, उन्होंने कहा उनके ही लड़के की गलती है, ये गलती इसकी है, उसकी कोई गलती नहीं है। वो मना करा तो माना क्यों नहीं है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, दोनों बच्चों को सही सलामत बचाने का, खरोंच एक भी नहीं, सारा कष्ट गाड़ी पे डाल दिया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। दोनों दोनों पढ़ाई वाले हैं, मेरा बेटा कॉलेज जाने वाला है, उसकी अगर ये केस हो जाता तो कॉलेज जाने में दिक्कत हो जाती। हे गुरु महाराज, गुरु आपने बहुत बहुत अपनी मेहर बनाई है बच्चों पे, बस ऐसे हमेशा मेहर बनाए रखिए, सारे कष्ट काटिए उनके, जो भी संकट आ रहे हैं आप संभालिए, आप इस सब कुछ देखना है आपको, अपना, वो मेरा बच्चा नहीं आपका बच्चा है, आपका नाती है, अपना नाती नातिन की, अपनी बेटी की और अपने जवाई की, चारों की रक्षा करना, हमेशा मेहर बनाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे अंकल की तरफ से शुक्राना गुरु जी आपका, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से अनंत अनंत शुक्राना, इस कष्ट से बचाने का मेरी तरफ से बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अपनी मेहर, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, अपने बच्चों पे सही सलामत रखिएगा गुरु जी। अभी कॉलेज आने वाला है, बाहर कॉलेज करने, पढ़ाई करने गया है, तो उसके
हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अंग संग सहाय रहना, रक्षा करना गुरु जी, हर बुरी संगत से बचाना, बुरे लोगों से बचाना, और जो भी आसपास है उसके रूममेट है उनको सद्बुद्धि देना, शुद्ध रखना उनकी बुद्धि। और गुरु जी एक मैसेज और आया था कि तेरे बेटे को जो 5 सालों से जो कष्ट भोग रहा है, वो जो तंत्र मंत्र क्रियाओं द्वारा दिए गए हैं उसे करके छोड़ा गया है, उस कष्ट को मैं बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ। अब वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। उसको जो भी मानसिक शारीरिक जो भी समस्या है सब सारे कष्ट दूर कर रहा हूँ मैं। शुक्राना गुरु जी, सारे कष्ट दूर करने का शुक्राना, स्वस्थ बनाने का शुक्राना, हमेशा उसकी बुद्धि सही रखना, सद्बुद्धि देना बाबा। और एक सत्संग और सुनाया था कि उसको मैं सद्बुद्धि बख्श रहा हूँ, दोनों बच्चों को ब्लेस कर रहा हूँ, दोनों बच्चों को निरोगी काया और अच्छे करियर के लिए दोनों को दान बख्श रहा हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी बेटी और बेटी के पर जो भी कष्ट आ रहा है गुरु जी, सत्संग में सुन लेती हूँ, आप सब कष्ट दूर कीजिए, दोनों की रक्षा कीजिए। मेरे बेटे के शरीर में जो भी भाई के एक मैसेज आया था कि तेरे बच्चे के शरीर के अंदर एक बीमारी पनप रही है, तो सत्संग सुनो, कष्ट कटवाओ, सत्संग सुना गुरु जी मैंने। अब आपके ये दोनों बच्चे आपके हवाले हैं और यह परिवार आपके हवाले है, फुल सरेंडर है, आप इन्हें सब कुछ करना है, आप इन्हें इस परिवार के कष्ट संकट दूर करने हैं और आप इन्हें संभालना है गुरु जी। जो आप अच्छा समझो वो करो गुरु जी, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरु जी। आपकी ब्लेसिंग और आपकी आप जो देख सकते हैं वो हम नहीं देख सकते हैं, तो आपकी मेहर, आपकी ब्लेसिंग हमेशा गोपनीय ही रहती है, वो वक्त आने पे ही पता चलती है गुरु जी। बस अंग संग सहाय रहना, हमारे सारे काम बनाना गुरु जी, अपना भी ध्यान रखिएगा, सारे संगत परिवार का ध्यान रखिएगा, सारे संगत परिवार के बच्चों पे जो भी कष्ट आ रहे हैं सब दूर कीजिएगा, सबके बच्चों को ब्लेस कीजिएगा, सबके बच्चों की रक्षा कीजिएगा, जो भी बाहर पढ़ने जाते हैं सब बच्चों को अपनी मेहर बनाए रखिए, सबको सबके अंग संग सहाय रहिएगा गुरु जी। बेटे का एजुकेशन लोन है, वो भी 1 हफ्ता हो गया, उन्होंने कह रखा कि हाँ करेंगे, हम कर रहे हैं। तो गुरु जी आपने एक मैसेज में एक उपाय बताया था कि सुबह वीरवार के दिन सुबह गाय को रोटी में गुड़ थोड़ा सा डाल के खिला के आ, और मंदिर में जाके लक्ष्मी नारायण जी के चरणों के आगे चने की दाल और गुड़ ये माकर रख के दान कर गया, चढ़ा गया, तो तेरे जितने भी काम में बंधन बाधा डाली गई है सब खुल जाएंगे और सारा काम हो जाएगा। तो गुरु जी बच्चे का एजुकेशन लोन पास करा दीजिए, क्योंकि हमारे जो भी है आपको पता ही है, आपसे कुछ नहीं छुपा है, इतना सब कुछ करा जा रहा है, जो कर रहा है वो आप देख लो गुरु जी। हम नहीं जानते क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, क्या कष्ट भेज रहे, हम तो इतना जान रहे बस आपकी शरण में हम, बस कौन क्या कर रहा है वो अपने कर्म बना रहा है गुरु जी। बस हमारे हर काम को बंधन करा जा रहा है, तो उस बंधन को खोलिए, सारे काम करवाइए, बच्चों की रक्षा कीजिए, सही सलामत रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब मैं सुमन आंटी जी से भी उन्हें भी थैंक यू करना चाहूँगी, जो सत्संग शेयर करती है आंटी जी, हमारा अपना कीमती वक्त निकाल के हमसे अगर कुछ नहीं जानना होता है तो बहुत अच्छे से समझाती हैं आंटी जी। शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू आपका। अब सत्संग में अगला सत्संग जल्दी लाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।